हम लोगों ने अपनी एक लॉजिक के तहत प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है, और हम लोगों ने देखना है कि जो प्रोडक्ट्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट हम लोग अपने अकाउंट पे लगाना चाहते हैं। तो हम लोग कीपा के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स, इसे जो आज मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं इसे कहते हैं सेलर स्कैनिंग मेथड। ठीक है, इसके ऊपर हम सेलर को स्कैन करेंगे और उसकी आइटम्स हम लोग सर्च कर लेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं और ये सेलर आईडी में हम सेलर आईडी पुट इन कर देते हैं। ये सेलर आईडी आप मेक श्योर करेंगे कि आपकी .com ही सिलेक्ट है, अगर यूके है तो यूके सिलेक्ट है, जिस मार्केट में आपने जाना है तो आप सेलर आईडी पुट इन कर दें। ये उस सेलर की 1180 प्रोडक्ट्स निकाल दें कि 1179 आइटम्स हैं इसकी जो कि ये अवेलेबल है। ठीक है, ये बेसिकली ड्रॉप शिपर है। ये ड्रॉप शिपर की आइटम्स निकाल दी हमने ड्रॉप शिपर ही सेलर होता है। हाँ, हमने किसी सेलर की आइटम्स देखनी है वो हमें आइटम्स निकालें। हम फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये आइटम्स हमें दे देता है जनरल, मतलब इसको कोई भी बेच रहा है, कुछ भी है, वो सेलर इसको बेच रहा है, मतलब सेलर जो है उनकी सेलर्स लिस्ट में है जिस सेलर को हम स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको और लोग भी बेच रहे होंगे। तो यहाँ पर ये है इमेज प्रोडक्ट की, ये है टाइटल, ये है URL, ये है ASIN, ये है प्राइस, ये ब्रांड नेम, ये है नंबर ऑफ ऑफर्स, नंबर ऑफ सेलर्स। न्यू ऑफर काउंट का मतलब है नंबर ऑफ सेलर्स, कि न्यू ऑफर काउंट के नई ऑफर्स कितनी है। ठीक है, जितनी नई ऑफर्स है, नई ऑफर्स मतलब कितने लोग नए नई आइटम उस पर नई कंडीशन में कितने लोग बेच रहे हैं। और इसके बाद ये उसका सेल्स रैंक आ गया, ये उसकी कैटेगरी आ गई, ये, और यहाँ पर ये उसकी रिव्यूज आ गए। फिलहाल जो चीजें मैंने बोली हैं ये इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा डाटा है। ठीक है, तो वो आपको कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, डाटा इसमें काफी सारा है, जितना आप चाहें इसको उतना ज्यादा इस डाटे को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जितना मिनिमम फिल्टर्स हम लगा सकते हैं वो लगाएंगे। उसकी वजह ये है ताकि हम लोग उसको, ताकि हमारे लिए वो इफेक्टिव भी रहे। यहाँ पर न्यू ऑफर काउंट में हम आते हैं। ये न्यू ऑफर का मतलब 1 से 9 हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आप अक्सर आप एक्सेल शीट में उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू ऊपर, लोएस्ट वैल्यू नीचे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट सेल्स रैंक सॉर्ट आउट हुआ होता है, सेल्स रैंक 1 2 3 4 5, ठीक है, बढ़ता जाता है आगे। तो सेल्स रैंक वाइज ये आइटम्स लगी हुई हैं। ठीक है, अब मैं एडवांस फिल्टर के इस वर्ड पे दोबारा क्लिक करूंगा तो मैं जो फिल्टर लगे हुए थे वो लगे रहेंगे। अगर मैं डाटा पे क्लिक करके प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करूंगा तो सारे फिल्टर्स खत्म हो जाएंगे जो मैंने लगाए। तो मैं एडवांस फिल्टर पे आया हूँ, ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए आपको अपनी है। अब इसके आगे मैं फिल्टर लगाने लगा। ठीक है, जो आज वाला मेथड है ये वाला, ये एक मेथड जो है ये हम करेंगे, सेलर को स्कैन कर रहे हैं और आइटम हम कहीं से भी ढूंढ रहे हैं। सेलर को स्कैन कर रहे हैं, आइटम हम कहीं से भी ढूंढ रहे हैं। सेलर स्कैन करें, आइटम हम कहीं से भी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये स्पेसिफिक नहीं है कि सैम्स क्लब ही उठा के लगाएंगे, हम वॉलमार्ट ही उठा के लगाएंगे, हमें जरूरत नहीं है। हम सेलर की ऐसी आइटम देखेंगे कि ये ड्रॉप शिप फ्रेंडली आइटम है, ये वाला ट्रिक हम अप्लाई करके आइटम्स फाइंड आउट करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप तमाम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और आप आइटम्स ढूंढ के लाएंगे, सर्च करेंगे कहाँ से आपको आइटम्स मिलेंगे। ठीक है, और ये जो क्राइटेरिया बाद में सख्त होता जाएगा होता जाएगा। आपकी जो अगली क्लासेस में और नैरो डाउन होता जाएगा। अभी थोड़ा सा ब्रॉड है, अगर आप ये आपको पास करना जरूरी है। तो अभी जो है वो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि Amazon जो है अगर कोई आइटम सेल कर रहा है इस वक्त तो उस प्राइस को कंप्लीट नहीं हम कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि उसने B2B डील्स की हैं, वो वेंडर सेंट्रल के थ्रू बेच रहा है, वो सेलर सेंट्रल के थ्रू नहीं बेच रहा, और उसकी ऐसी डील्स हैं, Amazon ऐसी प्राइस पे ऑफर कर रहा होगा जो पूरी USA मार्केट में शायद कम प्राइस हो। ठीक है, हो सकता है कुछ आइटम्स की प्राइस ज्यादा भी होती है, लेकिन नॉर्मली ये प्रैक्टिस की जाती है कि उसकी प्राइस मार्केट में कम हो। तो हम पहला फिल्टर ये लगा देते हैं, और वो अब देखें ऊपर 1179 है, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो वो 964 आ गई। ये देख रहे हैं नीचे, ये फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर देखते हैं। ठीक है, कि Amazon उस पे आउट ऑफ स्टॉक, मैंने लगाया कि Amazon उस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये 964 आइटम्स ऐसी हैं जो ड्रॉप शिपर बेच रहा था। ड्रॉप शिप फ्रेंडली प्रोडक्ट बेच रहा होगा। ठीक है, हम फाइंड प्रोडक्ट करते हैं। फाइंड प्रोडक्ट करते हैं तो ये आइटम्स आ गई हैं, सारी की सारी ऐसी आइटम्स हैं जो आइटम्स ड्रॉप शिप फ्रेंडली आइटम्स जो अभी तक अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, अभी तक अगर मैं इसी क्लास में अगर आपको टेक्निकली बता दूं कि ड्रॉप शिप फ्रेंडली नहीं है तो आप शायद आपको आइटम्स ना मिले। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? इसलिए
आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कोई भी आइटम फाइंड करें आप अपने अकाउंट पे लगाएं। आपने अपने अकाउंट पे कोई आइटम नहीं लगानी, बेशक आप फाइंड भी कर लें, ठीक है। तो आप लोग अब ये वाली आइटम ऐसी है कि इसको ज्यादा लोग बेच रहे हैं, 4 लोग बेच रहे हैं, ड्रॉप शिपर्स ही बेच रहे हैं, और इसके और जो बाय बॉक्स है वो किसी ऐसे सेलर के पास है जो शायद ड्रॉप शिपर है, ठीक। Amazon नहीं है उसमें, Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ये प्रोडक्ट नेक्स्ट भी यही है कि Amazon आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है जी। और ये भी Amazon आउट ऑफ स्टॉक है। Amazon 12 की बेच रहा था जुलाई में, अब पता नहीं कितने 9 की। तो आप इन आइटम्स को देखते जाएंगे, ओपन करते जाएंगे। दिस इज योर फर्स्ट फिल्टर। आपको बाय बॉक्स मैंने समझा दिया था क्या होता है कि बाय बॉक्स सप्रेस क्या है, फीचर होता है ना। सप्रेस का थोड़ा सा आगे हमें बताना है, ठीक है डोमिनेंस का भी बताना है, सप्रेस का भी जी। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो लगी हुई है ये प्रोडक्ट, ये वाली स्पेसिफिकली मैंने खोला है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक्सप्लेन मैं इसलिए कैसे करना चाह रहा हूँ आपको कि ये वाली जो आइटम है इसकी वेरिएशन ज्यादा है, नंबर ऑफ वेरिएशन ज्यादा है। देख रहे हैं, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ इतना, सेट ऑफ इतना, ठीक है। तो जब इतने सारे वेरिएशन होते हैं उसके अंदर जब सेल्स उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं तो फिर हमें सेल्स कम आती हैं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हम लोग ऐसी प्रोडक्ट्स में अपने किसी भी अकाउंट पे लगाएं, नए या पुराने पे, इसके वेरिएशंस कम हो। जितने ज्यादा वेरिएंट्स होंगे उतनी ज्यादा सेल्स डिस्ट्रीब्यूट। आशीष नदी सर वेरिएशन भी अलग अलग लिस्ट करनी पड़ती है। जी जी बिल्कुल, हर वेरिएशन का लहदा है। देखें ये सेट ऑफ 4 का लहदा है, है ऊपर देखते रहें 2Q8 लिखा हुआ है। मैं दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ, सेट 3 पे, अभी चेंज हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। वो देखें OL6, हर का एसन चेंज है, हर आइटम का एसन चेंज है, उसकी रीजन ये है कि यूपीसी चेंज है ऑब्वियसली यस, ठीक है। हर वेरिएशन लहदा 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 लिस्ट हुई है। अब वो तो इस तरह तो Amazon कंफ्यूज हो जाएगा ना, एक एसन में आगे 10 लिस्टिंग कैसे लग सकती है, ऑब्वियसली लहदा लहदा होगा। तो ये आ गए 3 पैक, 6 पैक, सिंगल, डिफरेंट वेरिएशंस आ गई। ये देखिए कितनी सारी वेरिएशंस हैं, कलर, उसके आगे पैक ऑफ 2, ये वो। आपको भी वेरिएशंस जो है वो ज्यादा होना बहुत अच्छी बात है। वेरिएशन ज्यादा है, सेल्स कम है, और इसमें मसला नहीं है, ये नहीं कि इसमें कोई और मसला है, कोई प्रॉब्लम है, ये इशू नहीं है। सेल्स कम होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, हम लोग हायर प्राइस पे बेचना चाहते हैं, हम लोग प्रॉफिट वाली प्राइस बेचना चाहते हैं। तो कस्टमर को क्या पता है महंगा लग रहा है, साथ वाले पे Amazon बैठा है वो उसे ले लेगा, चांसेस हैं। लेकिन ठीक है, वेरिएशन भी आप ढूंढें। जैसे इसमें सिंगल वेरिएंट है, अगर आप इस प्रोडक्ट को कंप्लीट कर पाते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। आगे ये वाला भी ऐसे ही है, वेरिएशन है, 2 वेरिएशन है, ठीक है जी। लेकिन 2 ठीक है, 2 का कोई मसला नहीं है, ओके फाइन। मैक्सिमम कितने लेवल होना चाहिए? 5-6 ठीक है बस, इससे बेटर नहीं। जैसे ये देख रहे हैं ये वाला ये पैक ऑफ 6 है और ये दूसरा है, तो मतलब पैक्स का डिफरेंट है, ठीक है, कोई मसला नहीं, बिक जाएगा। लेकिन इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं ना, 38,000 रिव्यूज हैं इसके, इट्स मीन्स कि इसकी सेल्स आ रही हैं। जी बाय बॉक्स। अभी मैं आपको, अब आपका फर्स्ट फिल्टर Amazon आउट ऑफ स्टॉक, योर फर्स्ट फिल्टर Amazon आउट ऑफ स्टॉक। मैं एडवांस फिल्टर पे दोबारा आ रहा हूँ और अब मैं दूसरा फिल्टर लगाने लगा हूँ। Amazon मैंने आउट ऑफ स्टॉक किया, 963 आइटम लगाई। अब मैं ऐसी प्रोडक्ट्स लेना चाहता हूँ जिसका बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, सप्रेस्ड है। 104 ऐसी लिस्टिंग है जिसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, मतलब बाय बॉक्स किसी के पास नहीं है। देख लेते हैं इसको, फाइंड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर जो जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, कीपा कह रहा है जिसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, देखते हैं। अब ऐसे ये लिस्टिंग आ गई, ठीक है, ये वाली लिस्टिंग आ गई, बाय बॉक्स सप्रेस्ड, मतलब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो बाय बॉक्स सप्रेस्ड होना, फीचर्ड ऑफर सप्रेस्ड होना, ये ठीक है, इस नज़र में ठीक है कि आप जब ये प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आप 48.79 की लिस्ट करेंगे तो आपका नाम ओरिजिन स्टोर से ऊपर आ जाएगा, इस जगह से ऊपर आ जाएगा आपका नाम। 1 सेंट कम करने से नाम ऊपर, 1 सेंट कम करने से नाम ऊपर, 1 सेंट कम। बंदे ने ऑटो पैसे
हम भी लगाएंगे, तो हम भी लगाएंगे ऑटो प्राइसिंग को, ठीक है। तो आप उसकी लोएस्ट और हाईएस्ट लिमिट करेंगे, जरा उसमें देख लो। तो क्या हम लोगों ने जो बाय बॉक्स सप्रेस्ड होना था, हम लोगों ने बाय बॉक्स सप्रेस लिस्टिंग्स, अच्छा अब बाय बॉक्स सप्रेस लिस्टिंग लगाना क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी, इसके फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, ये जरा क्लियरली सुनने हैं आप लोगों ने, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं पैदा करेंगे। फायदा इसका ये है कि आपको ऑर्डर्स चाहिए, फिलहाल हमारे हैं नए अकाउंट्स, हमें ऑर्डर्स चाहिए, हमें ऑर्डर्स लेने के लिए बाय बॉक्स सप्रेस लिस्टिंग्स लगा लेते हैं, ताकि हमें बाय बॉक्स जीतने के लिए, हमें अगर बाय बॉक्स नहीं भी मिल रहा तो कोई इशू नहीं है, हमें सप्रेस लिस्टिंग लगाएंगे, हमें ऑर्डर आने लग जाए, ठीक है। आप में से जो लोग भी मतलब प्राइवेट लेबल या उन लोगों को थोड़ा सा तजर्बा हो, तो उनमें ये कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल से पढ़ाया जाता है, जिनसे भी आपने पढ़ा हो कि बाय बॉक्स सप्रेस्ड होने से क्या होता है, क्वांटिटी आउट ऑफ स्टॉक होने से क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ खुद भी। उसकी वजह ये है कि अगर किसी लिस्टिंग का बाय बॉक्स शुरू में सप्रेस्ड नहीं है, ठीक है, सप्रेस्ड लिस्टिंग मतलब कैसे कि जैसे ये वाला कि बाय बॉक्स इसका मिला हुआ है किसी ना किसी को 7.97 का मिला हुआ है, ठीक है। इसमें बाय बॉक्स जब इस कंडीशन में प्रोडक्ट लगी हुई है, तो इट्स मींस कि उसकी जो रैंकिंग है, बीएसआर बड़ा अच्छा है, वो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। जब बाय बॉक्स सप्रेस्ड होता है, तो उसकी जो नॉर्मल सेल्स, जो अगर फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स पर डे है, तो वो शायद 40-45 यूनिट्स पर डे आ रही है। क्यों? वजह यह कि नॉर्मली उसकी सर्चेज, नॉर्मली उसको एफिलिएट लिंक्स उसके कम हो चुके हैं, क्योंकि बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो चुका है। मेरी बात यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं आप लोग? बाय बॉक्स सप्रेस्ड होना जरूरी क्यों है? बाय बॉक्स सप्रेस्ड होना इसलिए हमें चाहिए कि बाय बॉक्स लेने के लिए तो हमें प्राइसिंग भी कम करनी है, हमें हेल्थ भी अपनी ठीक करनी है। जो अक्सर आप लोग नेट पे देखें या किसी से पूछें तो कहेगा प्राइस कम कर लो, बाय बॉक्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बाय बॉक्स ऐसे नहीं मिलता। फौरी तौर पे आप प्राइस कम करो तो फौरन नहीं मिलता। उसकी वजह ये है, उसके लिए आपके अकाउंट को भी सपोर्टिव होना चाहिए साहब। आपका अकाउंट सपोर्ट कर रहा हो उसको बाय बॉक्स लेने में, आपके अकाउंट में इतनी एलिजिबिलिटी हो, आपका ओडीआर ठीक हो, आपका वीटीआर ठीक हो, ठीक है। आपके पास आपका अकाउंट, अगर अकाउंट आपका सपोर्टिव नहीं है, ऑन टाइम डिलीवरीज और ये चीजें आपकी प्रॉपर नहीं आ रही, सेगमेंट्स खराब है, तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, आपके नए अकाउंट पे बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। लेकिन जब मिलेगा तो आपकी सेल्स शूट कर जाएंगे, सेल्स बहुत ज्यादा आएंगे आपको, ठीक है। बाय बॉक्स मिलने से ऑब्वियसली सेल्स शूट करेंगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब बाय बॉक्स मिलेगा, तो वो सारी जो बाय बॉक्स जिसको मिला होता है, उस आइटम की सारी लिस्टिंग्स ऑर्डर जो है उसी को जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें अमेजोन को मिला हुआ है, तो सारे ऑर्डर अमेजोन को जाएंगे 99.8998%। 0.2% लोग ऐसे हैं कि शायद ये 7.96 का किसी ने लगाया हो, तो वो जाए यहाँ पे क्लिक करे और उसको ऑर्डर दे, ठीक है। तो बाय ज्यादातर लोगों की तो प्राइस ज्यादा ही है। तो आप लोग जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, तो आप शुरू में जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसके फायदे, नुकसानात इसके क्या हैं। नुकसानात इसके ये हैं कि जब आपका अकाउंट पुराना हो जाता है, तो आप उस पर जब बाय बॉक्स सप्रेस लिस्टिंग लगाते रहते हैं, तो आपके बाय बॉक्स विनिंग एलिजिबिलिटी कम हो जाती है, बाय बॉक्स जीतने की एलिजिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। बाय बॉक्स आपको जीतना पड़ता है, विन करना पड़ता है बाय बॉक्स दूसरे सप्लायर से, तो एलिजिबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू रेशो ऑफ योर सप्रेस लिस्टिंग दैट यू हैव एंटर्ड इन योर सेलर सेंटर, ठीक है जी। आपके सेलर सेंटर में सप्रेस लिस्टिंग ज्यादा है, तो आपके बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन वो हमें कबूल है, नए अकाउंट पे कबूल है, कोई मसला नहीं। हमें सेल से गरज है, हमने अकाउंट एज करना है, हमने सीजन करना है, हमें कोई मसला नहीं, ओके। इसलिए हम सप्रेस लिस्टिंग शुरू में लगा सकते हैं, कोई इसका हरज, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं। फिलहाल जब हमारा अकाउंट रनिंग में आ जाएगा, पुराना आ जाएगा, तो फिर हम बाय बॉक्स विनिंग एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे। हमारा अकाउंट इतना सपोर्टिव होगा कि हमारा बाय बॉक्स ले सकता है, वो खींच सकता है, तो हम बाय बॉक्स उसमें भी लगाएंगे प्रोडक्ट। 4-5 महीने है, लेकिन 4-5 महीने ये तो नहीं बैठे रहे और 4-5 महीने हो जाए, उसमें तो नहीं कर रहा। ऑब्वियसली विद सर अगर ये सर अगर बाय बॉक्स सप्रेस्ड है तो ऐड टू कार्ड कैसे होगा? भी वेट कर रहे उसके हैं, बाय बॉक्स जब शो हो रहा होता है तो ऐड टू कार्ड करते हैं। भी वेट करें। सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे आएंगे, बाय बॉक्स यहाँ पे तमाम स्टोर्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है। तमाम स्टोर्स के नाम आएंगे। आप कस्टमर जो है, एक 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 टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, UI/UX, ठीक है, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। वो मोबाइल के इसमें एप्लीकेशन डिजाइनिंग में ज्यादा यूज की जाती है।
यूजर एक्सपीरियंस के मुताबिक जो बाय बॉक्स सप्रेस्ड होता है उस पर जब सी ऑल बाइंग ऑप्शन करता है तो कस्टमर के पास सबसे ऊपर वाले को ऑर्डर देने के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्योंकि सबसे ज्यादा कम प्राइस है। जी, कम प्राइस है सबसे। कम प्राइस है और वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कम प्राइस है वो सबसे ज्यादा है। तो वो अभी वेट करें जी, मैं लेता हूँ क्वेश्चन, अभी वेट करें, आप क्वेश्चन नोट डाउन करते रहें, कॉपी पेंसिल पे क्वेश्चन लिखते रहें आप, ठीक है। तो आप लोग उसको ऑर्डर जाने के चांसेस ज्यादा है, तो ये इस सी ऑल बाइंग ऑप्शन पे आएंगे तो 99% ऑर्डर ओरिजिन स्टोर को जाएंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल है कि वो नीचे स्क्रॉल करे और दूसरे को ऑर्डर दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी। इसलिए इसके अंदर हमारा नाम सबसे ऊपर आ जाएगा 40.79, 40.79 पे लिस्टिंग की नहीं, ऑर्डर आ जाएगा। ओके, आर यू श्योर? ठीक, मसला तो नहीं है, ठीक। तो आप लोगों का दूसरा फिल्टर है बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड में यहाँ पर ये मैंने Amazon आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ था, इसको मैं करूंगा या नहीं करूंगा इससे कोई नंबर ऑफ लिस्टिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां पर Amazon इन स्टॉक है वहां बाय बॉक्स सप्रेस्ड ही नहीं होता। जहां बाय Amazon इन स्टॉक है वहां तो बाय बॉक्स सप्रेस का है ही नहीं ना, वो Amazon तो अपने आप को बाय बॉक्स देगा। तो इस फिल्टर को लगा लें ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देख रहे हैं 93 का 93 आ रहा है नीचे, ये ब्लू ब्लू इसके पास, ठीक है। रिकॉर्डिंग हुई है। हाँ। तो आप लोगों ने सेलर आईडी पुट इन करके सेलर आईडी पुट इन करनी है और फिर उसके बाद आपने एक फिल्टर लगाना है बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का और एक दफा Amazon आउट ऑफ स्टॉक। ओके, जब आप Amazon है कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल जरूरत नहीं है। आप उस आइटम्स को सर्च करें और उस सेलर की आइटम्स को गूगल पे सर्च करें। गूगल पे सर्च कैसे करना है, आप गूगल पे google.com लिखेंगे, यूएसए में कर रहे हैं तो google.com, यूके में कर रहे हैं .co.uk, जर्मनी में कर रहे हैं तो google.de, जिसमें भी आप कर रहे हैं। आप एक लगाएंगे साथ में VPN, ठीक है। VPN आप कौन सा लगाएंगे? VPN आप वो लगाएंगे जो आपको मिल जाए फ्री में। ओके, सर कोई भी VPN लगा लें, ब्राउजिंग बड़ी स्लो हो जाती है। कोई बात नहीं, ब्राउज़र ठीक है, कोई भी लगा लें। उसके बाद आप इस वेबसाइट पे आएंगे ipleak.net, ठीक है। आप इस पे आके देखेंगे क्या आपका VPN सही कनेक्टेड है, वो पाकिस्तानी आईपी दे रहा है कि बाहर का आईपी दे रहा है। अगर वो पाकिस्तानी आईपी दे रहा है तो इट्स ओके, सॉरी यूएसए का यूके का जो आपने आईपी लगाया लगा रहा, ठीक है। अगर वो नहीं दे रहा तो इट्स मींस कि आपकी आईपी सही कनेक्ट नहीं है। अक्सर लोगों की जो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं निकलते, वो उनका VPN कनेक्ट नहीं होता। हम लोग जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हम लोग थर्ड पार्टी सप्लायर से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ सैम्स क्लब पे जाके सर्च नहीं कर रहे। सबसे ऐसा VPN नहीं है जो आप पे कर रहे हैं, पेट मिल जाते हैं, मिल जाते जो मर्जी ले लें, सारे बेहतर हैं। काफी मिलते हैं। दो फ्री में प्राइवेट इंटरनेट से PIA है, उसके अलावा ये टनल बियर है, बहुत सारे हैं। लेकिन आप शुरू में पे ना जाएं, फ्री में कोई भी ले लें VPN। सब लोग IP चेंज करें, ब्राउजर ले लें। उसके बाद आप जब ब्राउजर लेके जब कनेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान की जगह यूनाइटेड किंगडम लिखा आएगा या यहाँ कुछ भी नहीं लिखा आएगा। ओके, जैसा कि सर ये फ्रेश पे कब तक रहना है, जब तक मैं रहता हूँ नहीं होना। नहीं, पुराने में भी रह सकते हैं, सेल्स उठानी पड़ती है, मजबूरी बन जाती है तो रहना ना इस पे। लेकिन जब वो पुराना जी तक कोशिश करेंगे कम से कम रहने की। Choice is yours. ऐसा कीजिए, अब मैंने google.co.uk लगाया हुआ है, मैंने ये प्रोडक्ट सर्च करा थोड़ी देर पहले, तो ये google.co.uk लगाया मैंने, तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिखा है। अब मैं IP लीक पे जाके देखता हूँ कि मेरी IP ठीक है, या आप सिर्फ लिख लेंगे व्हाट इज माय IP। IP मेरी ये वाली नहीं है, तो मेरी IP चेंज हो गई है और यूनाइटेड किंगडम हो गई है। इट्स मीन्स कि प्रॉपरली कनेक्टेड है। अब मैं जो सर्च यहाँ करूंगा वो मुझे UK के रिजल्ट दिखाएगा,
ठीक है, मुझे पाउंड में करेंसी भी आ रही है, मुझे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। ओके, मुझे शॉपिंग सेक्शन भी आ रहा है, शॉपिंग सेक्शन जिसमें शॉपिंग की आ रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं। तो मैं इन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करूंगा तो मुझे मेरी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। इसी जगह पे जब मैं पाकिस्तानी आईपी पे सर्च करूंगा तो मुझे पाकिस्तान में सही नहीं आता है। ओके, तो एक वो दराज दिखा रहा होगा कहीं पे, कहीं मेरे को वेबसाइट दिखा रहा होगा, तो आप ढूंढते रहेंगे, आपको आइटम ही नहीं मिलेगा। मोस्टली यही होता है कि एक पेज मैक्सिमम 2 पेजेस सच्चे थे, जी और वो भी मोस्टली इटालियन रशियन वो आ रहे थे। जी बिल्कुल। तो आप लोग जो भी आइटम सर्च करें वो आप इस तरीके से कर रहे हैं। ओके, आप उसको आईपी लगाकर और देन आप उसको सर्च करेंगे, आपको वो आइटम्स कहीं ना कहीं से वो मिल जाएंगे। अब आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये आपके लिए टास्क सेम चीज क्वेश्चन में है। है। जी जी। हमें एक प्रोडक्ट बेच बेचा, हमें एक वेबसाइट से वो बेच रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट ऑथेंटिक, मतलब कि सप्लायर भी ऑथेंटिक है, और जो वेब जिससे हम ले रहे हैं इस जगह से वो भी मतलब कि ऑथेंटिक से हो, कुछ ऐसा कोई। ये आप ढूंढे थे, फिर आपकी आपकी गलतियों में बताऊंगा आपको कि आपने ऑथेंटिक है तो क्यों नहीं है, अभी मैं बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएगी। आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको मिलेगी नहीं। आप जब ढूंढ के लाओगे मेरे पास तो मैं आपको बताऊंगा कि यार ये ऑथेंटिक नहीं है, उसकी रीज़न भी होगी। आप लोग यहाँ पे जो शीट आपके सामने लिख दी है, इस शीट के अंदर आप लोग अमेजोन का यूआरएल लिखेंगे, सोर्स का लिंक लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर सोर्स प्राइस लिखेंगे, आप अमेजोन की प्राइस यहाँ पे लिखेंगे। सोर्स प्राइस, अमेजोन प्राइस लिखी हुई है, सोर्स प्राइस का मतलब कितने करेंगे जहाँ से की है, जी कहाँ से मिल रही है प्रोडक्ट। ओके, ये आप यहाँ पे लिख, हाँ तो आपने अमेजोन का यूआरएल यहाँ पे लिखना है, सोर्स लिंक यहाँ पे लिखना है। तो ये सोर्स, आप एक आइटम ढूंढेंगे और उसके बेशक आपको 2 से 3 सोर्सेज भी मिले, आप ढूंढ लेंगे। सोर्स कैसे ढूंढना है, जैसे कोई भी आइटम, जैसे मैं ये सर्च कर रहा था, ये यहाँ पे लगी हुई थी अमेजोन पे, ठीक है, ये मिल रही है, सॉरी, ये प्रोडक्ट मिल रही थी 39.82 की। ओके, तो मुझे ये अभी वो ढूंढ रहे थे तो उनको ये मिली थी 3.49 की पर बॉटल, लेकिन यहाँ पे ना 4 बॉटल्स 4 पीसेस, तो पैक ऑफ 4 कितने का हुआ? मैं लैपटॉप देख लूंगा किसी का, इधर देख लो। अब यहाँ पर जो जो प्रोडक्ट थी, यहाँ पर पैक ऑफ 4 गूगल पे सर्च किया तो उसने मुझे काफी सारे सप्लायर्स की लिस्ट दे दी। मैंने 5 6 7 8 प्रोडक्ट्स खोली, दूसरे पेज पे गया, चौथे पे गया, 5वें पे गया, और मैंने इस सप्लायर से ढूंढा तो मुझे मिली 3.49 पाउंड की एक। 3.49 का मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना हुआ? 15, 14.5, 15, कितना हुआ? 15 हो गया, 15 हो गया, प्लस 3.95 शिपिंग, कितना हो गया? हाँ, कितना हो गया? 16, 18, 20 हो गया। तो यहाँ पे कितने का बना? 39.82। तो मैं उस शीट में जाके ये लिख दूंगा कि 39.82 का मिल रहा है, और 16 जमा 4 20 का मिल रहा है। सर ये शिपिंग चारों बॉटल्स की एक है, ये बैग को देना नहीं तो जैसे यहाँ पर हम 4 का पैक लेते हैं तो वही की पैकिंग होता है। कोई बात नहीं, 4 से ले जाओ, कोई इशू नहीं है इसका। मेरे को थोड़ी ना पता कि ये काइंडली रिपीट कीजिएगा, मेरी नेट डिस्कनेक्ट हो गया।
की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप देख लीजिए। आप लोग कोई प्रोडक्ट भी गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करके आपको वो सप्लायर्स मिल जाएंगे, उन सप्लायर्स को आप यूज करोगे, उसकी शिपिंग कैलकुलेट करोगे। इसकी तो यहाँ शिपिंग लिखी हुई थी, ठीक है, इस सप्लायर की जो मैं यूज कर रहा था अभी, अगर इसकी सप्लायर की शिपिंग यहाँ पर ना लिखी होती तो आप इसको सर्च करते इसकी शिपिंग, देखते कि इस पे शिपिंग कितनी पड़ रही है। माइक्स ऑफ करें जी अपनी, आप लोग अपने देखते कि इसकी, जी माइक ऑफ नहीं करेंगे आप फराबुल हसन? आपकी तो नहीं चल रही जी माइक? जी ठीक, मेरा माइक बंद है सभी में। बंद करें जी, बंद करें। आप लोग उसकी प्राइसिंग देखेंगे। प्राइसिंग कहाँ से देखेंगे? आप लोग आएंगे और यहाँ पर आके आप डिलीवरी इंफॉर्मेशन भी देखेंगे। अगर वहां पर ना लिखा होता तो मैं देखता कि डिलीवरी इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है। स्टैंडर्ड डिलीवरी लिखी है 3.95 लिखी है, 3 मतलब स्टैंडर्ड डिलीवरी पे ही हम जाते हैं। जो सबसे लोएस्ट सबसे चीपेस्ट डिलीवरी होती है हम वो यू चूज करते हैं। ओके, तो ये 3.95 है तो हम 3.95 पे जाएंगे। अगर यहाँ पर ना लिखी होती तो फिर हम क्या करते हैं कि हम ऐड टू कार्ट करते, एडिंग टू बास्केट, और तो यहां पर हम डमी डिटेल्स डाल के चेक कर लेते हैं। डमी डिटेल्स मतलब कोई भी एड्रेस, कोई भी फोन नंबर, कुछ भी डाल के चेक कर लेते हैं, वो कैलकुलेट हो जाती है ना। अक्सर आप वेबसाइट पे जाएं तो वो कैलकुलेट कर लेता है कि कितनी शिपिंग है इस पे। तो इस पे अमेज़न की फीसेस भी कैलकुलेट करेंगे सर? होगी ये कैलकुलेट बैकएंड पे कुछ। तो आप यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस में कोई भी नाम शाम कुछ भी लिख के तो आप उसको जो है वो, ये सर शीट पे हमने जो फॉर्मूला क्रिएट जी जी, तो आप उसको करेंगे तो ये डिलीवरी आ गई। डमी डिटेल्स डाल देगा, डमी डिटेल्स डाल दें, कुछ भी डाल दें, कुछ भी एड्रेस डाल दें, कोई मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा एड्रेस डालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब वो शीट पे आएंगे तो शीट में यहाँ पर आपका $20 होगी, पाउंड होगी शिपिंग, एस्टिमेट बता रहा हूँ 38.39 था शायद कि 98 था, 97 था शायद, ये आ गया। और फीस कितनी हुई? 5.8 पाउंड, और रेफरेंस फी वगैरह। जी, और प्रॉफिट कितना है? 13.12, ठीक है। और आरओई कितना बना? 65%। इस सेंस में, और Amazon का यूआरएल, सोर्स लिंक एक, सोर्स लिंक दूसरा, सोर्स लिंक तीसरा, सबसे सस्ते वाला सबसे पहला, बाकी वाले महंगे हैं तो तब भी लगा देंगे आप, आपको कोई मसला नहीं है। सर आप जाके जब आप हंटिंग कर रहे हैं, अभी वेट करें, जब आप हंटिंग कर रहे हैं, आप अभी तो सेलर्स ढूंढ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आपको मिल रही हैं, जब आप हंटिंग करके आप बैठ जाएंगे और आपको ऑर्डर्स आएंगे, हो सकता है पहले वाला आउट ऑफ स्टॉक हो, तो आपको अगर लॉस में भी देना पड़े तो आप दूसरा लॉस में भी आप शिफ्ट कर देंगे दूसरे सप्लायर, तीसरे सप्लायर से। ना कि ये पूरी असाइनमेंट आप दोबारा करें, पूरी प्रैक्टिस दोबारा करें। ये बात फॉलो करें। अभी तो आपको 4-5 मिल जाएंगे, जैसे मैं अभी ये ढूंढ रहा था, एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है 7.52 ईबे मिल रहा है। अब आपके जो सप्लायर्स हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं वो ईबे नहीं हो, ईबे जो है वो थर्ड चॉइस है, थर्ड चॉइस, ईबे फर्स्ट चॉइस नहीं है। अगर कहीं से नहीं मिल रहा तो इनका ऑप्शन आपके एंड ईबे है, अगर इसके अलावा कहीं से मिल रहा है तो फिर आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। सभी इसमें जो असाइनमेंट में आपने फी कौन सी कितनी है? जी जी, ये कौन सी ये Amazon की फीस है जो Amazon चार्ज करता है हर सेल्स पे, रेफरल फीस, ठीक है 3%? जी। अब ये मैंने 15% की हुई है, ये है यूएसए की फीस। अगर ये यूके की होगी तो यूके की 18% होती है। यूके की जो फीस पड़ती है वो पड़ती है 15% फीस, और फीस के ऊपर 20% चार्जेस वैट, तो टोटल अप्रोक्सीमेट 18% बन जाता है। तो आप 18% रख लो यहाँ पे, ठीक है। जहां 15 हुआ है तो ये ऊपर जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक करके आप इसको 18 कर लो, ओके। आप इंटर करोगे तो 18 हो जाएगा। सर इसके अलावा तो हमारी कोई कॉस्ट नहीं रह जाती पीछे। ठीक है, तो आप वो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते जाएं और अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स आप फाइंड आउट करते जाएं। यहाँ पर आपका जो है वो नाम आएगा, नाम यहाँ पे आएगा, सॉरी, आप लोग अपने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट रखेंगे और 3 बजे इसमें पेस्ट करेंगे, ठीक है। आप उसमें पेस्ट, इस लिंक में, ये दूसरी शीट है, पहली शीट आपकी ये थी, ये चेक हो चुकी हुई है, तमाम के रिमार्क उसके आगे लिखनी है, तकरीबन तमाम की ओके है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है, ये बहुत सिंपल सी थी। अब ये वाली,
ठीक है, शिपिंग प्राइस इंक्लूड कर लें, इंक्लूड कर लें, मतलब अपनी ही सोर्स प्राइस में इंक्लूड कर लें। तो सर जिसके डिफरेंट वेरिएशन होंगे वो एक ही शिपिंग चार्ज में एक शिपिंग चार्जेस, एक शिपिंग चार्जेस, उसमें से एक पकड़ सकते हैं हम लोग। कोई भी पकड़ लें, ठीक है। और आप टोटल लिखेंगे मुझे टोटल इतने की और ये पड़ेगी। आरओआई कैसे है? ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो पैसे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब जो ये मैंने आपको समझाया यूके का, यूके में तमाम वेबसाइट्स के अंदर वैट इंक्लूडेड होता है, मोस्टली वैट इंक्लूड होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? जो वैट उन्होंने चार्ज करना है बस कर लिया। ये सब लिखिए सर, ईएक्स वैलिड को भी हाँ, वो इंक्लूडिंग वैट ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। जो ये वाली वेबसाइट अभी हम देख रहे थे इसमें इंक्लूडिंग वैट वाली प्राइस हमने चार्ज की है, ये वाली, ये चेकआउट अच्छा, अगर सर किसी में नहीं लिखा हो वैट का, बस वो उसमें वैट भी हम यही समझेंगे कि इंक्लूडेड समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है। आपको जब उसके बाद यूएसए में समझ जाएं, बोलूंगा उसको अच्छे तरीके से समझना है। यूएसए में जो टैक्सेस होते हैं वो हर स्टेट के अलग अलग टैक्सेस होते हैं। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक है, अलग अलग होता है। सेल्स टैक्स जो होता है वो आपकी वेबसाइट आपसे चार्ज करेगी, जिस वेबसाइट से आप खरीद रहे हैं, चाहे आप सैम्स क्लब से खरीद रहे हैं, चाहे वॉलमार्ट से खरीद रहे हैं, चाहे किसी लोकल सप्लायर से खरीद रहे हैं, जहां से भी खरीद रहे हैं, वो टैक्स आपका एट द एंड कैलकुलेट होगा। और वो टैक्स वो होगा जो टैक्स जिस स्टेट में आप डिलीवरी करवा रहे हैं। फ्लोरिडा में टैक्स लेता है, टेक्सास में लेता है, ठीक है, व्योमिंग में लेता है, डिफरेंट स्टेट्स का, हर स्टेट का सेल्स टैक्स अलग अलग है। आप एज अ जनरल 10% डाल दोगे उस प्राइस का जिस पे वो वेबसाइट बेच रही है। वो वेबसाइट अगर $10 की बेच रही है तो तकरीबन $1 आप डाल, $1 तकरीबन टैक्स लगेगा, 10%। क्योंकि आपको कोई पता नहीं, आप कैलकुलेट करो, आप टैक्सेस की ऑर्डर आ जाए न्यू जर्सी से, आपको क्या पता, फिर आप न्यू जर्सी कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट 10% सेल्स टैक्स, ठीक है जी। सेल्स टैक्स आप हर वेबसाइट का कैलकुलेट करके रखोगे, अंदाजा इतना ही है, 10 किसी का 12 हो, किसी का 8 हो, किसी का 7 होगा, जितना भी हो, तो अंदाजन 10% डाल दिया। ओके, आपकी वो कैलकुलेशन प्रॉपर है, तो आप 10% सेल्स टैक्स, प्राइस, शिपिंग तीनों कैलकुलेट करके सोर्स प्राइस में रखेंगे। ओके, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि आपने यूएसए की बात कर रहा हूँ, यूके की बात नहीं कर रहा, यूके में वैट इंक्लूड है। दूसरी बात, इसके अंदर फिलहाल जो टैक्स एग्जाम्पशंस ये वो कैसे कराना है, क्या कराना है, वो भूल जाएं, आप अभी छोड़ दें। जहां पर है यहाँ पर फोकस टाइम, बस जो बता रहा हूँ वो बाद की बात है। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है नहीं करना, वो बाद की बात। तो आप लोग यूएसए में भी हंटिंग करना चाहिए, जो जो यूएसए में करना चाहते हैं वो यूएसए में करें, जो यूके में करना चाहते हैं वो यूके में करें। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने से डिफरेंट वेबसाइट्स आपको नजर आएंगी। जब डिफरेंट वेबसाइट्स आपको नजर आएंगी, आपको पता चलेगा, आप उनको स्क्रॉल करोगे, स्क्रैपिंग करोगे, आपको पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट जो है वो हमें मतलब यूज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। उस पर हम आपको कमेंट्स भी देंगे, कौन से ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर हैं, कुछ कौन से ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर्स नहीं है, कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। जब सामने हर चीज आ रही होगी, वी विल कमेंट ऑन दैट, तो आप उसको नोट डाउन करते रहें। पहला ये। दूसरा ये कि यूएसए के अंदर वॉलमार्ट और सैम्स क्लब आपकी सप्लायर्स लिस्ट में नहीं होगा, सोर्सेज आप वहां से नहीं करोगे, ठीक है ना। वॉलमार्ट ना सैम्स क्लब, दोनों को आप अवॉइड करके चलोगे। कॉस्ट को कर सकते हो आप, उसका कोई इतना खास इशू नहीं है, लेकिन वॉलमार्ट और सैम्स क्लब का ज्यादा इशू है, ठीक है। यूके में टेस्को कर सकते हैं, यूके में टेस्को कर सकते हैं, कॉस्टको, यूके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूके में जो मर्जी करें, यूके में सिर्फ आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि वो क्या वो वेबसाइट तमाम पोस्ट कोड्स पे डिलीवर करती है, जैसा कि आर्गोस। आर्गोस जो वेबसाइट है वहाँ की मेन वेबसाइट है, वो वहां पर तमाम एरियाज में डिलीवर नहीं करती। उनके हैं छोटे छोटे स्टोर, वो उन स्टोर्स में डिलीवर करते। फॉर एग्जांपल अगर उनका घर पे नहीं करते, वो करवाते हो तो स्टोर्स में ही है। स्टोर से करवाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जोहर टाउन वाले स्टोर से देखेंगे कि स्टॉक अवेलेबल है तो उससे डिलीवर करा देंगे, ठीक है। वो इकबाल टाउन वाले स्टोर से वो इकबाल टाउन वालों को डिलीवर करवा देंगे। तो जो आइटम आप लेना चाह रहे हैं, अगर इकबाल टाउन में शॉर्ट है तो वो डिलीवर नहीं करेंगे। तो बात फॉलो कर ली। ये BNQ बोल रहा हूँ यहाँ पे, DIY के नाम पे इनकी वेबसाइट है, और आर्गोस, इन दोनों का सेम सिचुएशन है। इस तरह की और भी काफी सारी हैं, लेकिन मेन यही है, ज्यादातर सर्च लिस्टेज में यही आती है। ओके, आप देख लेंगे क्या ये तमाम पोस्ट कोड्स पे डिलीवर करी, तो कोई भी पोस्ट कोड डाल के आप चेक कर लें।
आपको आइडिया हो जाएगा कि डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इन दोनों वेबसाइट्स को मेन स्ट्रीम सप्लायर नहीं रखेंगे। यानी कि ये अपने स्टोर से डिलीवरी करवा रहे जिस स्टोर से डिलीवरी करवा रहे हैं उसमें मसला नहीं है, बस ये मसला है कि हमारा डिलीवरी जो है वो हो जाए। तो अब मैनचेस्टर से ऑर्डर आया है तो वहाँ पे स्टॉक नहीं है, तो आप कहेंगे आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको कैंसिल करने का, ये कहीं ऑप्शन नहीं है। अब एक क्वेश्चन था मेरे पास, जैसे आपने अभी बताया था कि यूएसए में हम वॉलमार्ट से सप्लाई नहीं ले सकते, ठीक है, तो यूके में हम एस्टा से भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, यूके में कोई इशू नहीं है। ओके, वॉलमार्ट और एस्टा से कोई बात नहीं, हम यूके में कर सकते यूके में कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। ओके, सर यूके में अगर करेंगे तो मोस्टली ट्रैकिंग नहीं मिलती, जैसे जी। आर्गोस है या टस्क है या अस्दा है, वो ट्रैकिंग नहीं देता, तो उसका क्या इशू है? उसका तो अब ना तो इसमें सॉफ्टवेयर है कोई। जी जी, उसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोल्यूशन है, कैसे करना है आपने। वो आप रॉयल मेल की ट्रैकिंग जनरेट करके भेजिएगा, उस पर लगाएंगे, ठीक है। रॉयल मेल की ट्रैकिंग तरीका थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मैंने कर रहा हूँ यूके में, तो अगर हो जाए तो ताकि रॉयल मुझे मेल की अगर कोई आपके पास अवेलेबल है तो उस ट्रैकिंग के आगे उसके नंबर्स ट्राई करते रहे, अगले नंबर्स ट्राई करते रहे। तो तो वो जो सेम जिप ट्रैकिंग कोड पे आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, जिस मर्जी जिप कोड पे आप लगा दें वो वैलिड हो जाएगी। ठीक ठीक हो। ठीक जी, आपने हैंड रेज कर लें जी, तुम जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं आज के टॉपिक के रिलेटेड और जो पिछला टॉपिक था उसके रिलेटेड, तो मेरे से पूछ लीजिएगा आप। हाँ जी, क्वेश्चन है आपका कोई? नहीं, अभी जो आप पूछ रहे हैं वो नहीं पहले करेंगे, मैं पहले पूछूं। जी जी, शाहनवाज बोलें। सर ये जो हमने असाइनमेंट की थी सर, इसमें जो आपने एक पॉइंट ट्रिक बताया था, जो बेस्ट सेलर है उसमें आपको जो ड्रॉप शिपिंग सेलर मिलेंगे सर, उसमें मैंने ये देखा है कि ज्यादातर अमेज़न बैठा हुआ है। तो सर इसका कोई और भी वे है कि इसमें ये कोई हम देख सकें ड्रॉप शिप सेलर, क्योंकि ज्यादातर इसमें अमेज़न बैठा हुआ है। अभी Amazon की हो तो हमने दूसरे सेलर्स तो देखने हैं ना, अभी आप बस उसको फाइंड आउट करें जैसे ऊपर किया है, ठीक है। जहां जहां ओके लिखा हुआ है आप देख लें वो क्यों ओके जी है, वो आप हो जाएगा। वो उसका कोई अभी अभी आप इस चीज को भूल जाएं अभी। चलिए ठीक है सर। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अभी आपने बाय बॉक्स का बताया कि जो स्टार्ट में आप जो सप्रेस लिस्ट वो लगाएं, तो सर वो ऐड टू कार्ड कैसे होगा, क्योंकि वो सप्रेस्ड है, तो ऐड टू कार्ड होगा तो फिर ही वो मतलब कि ऑर्डर आता है। यार मैंने अब आपको ऐड टू करके दिखाया तो है, इस पे क्लिक करेंगे, अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं मेरी, यस सर। अभी इस पे येलो बटन देखें राइट साइड पे नजर आ रहा है, यस सर। ठीक है। ठीक मसला होगा, हल हो ठीक गया। होगा सर, ठीक होगा सर, थैंक यू। आमीन, दुआ अमीन बोलें जी। वालेकुम सर। सर सलाम। आपने कहा कि स्टार्टिंग में जो है क्या कहते हैं सप्रेसिंग लगानी है और बाद में नहीं लगानी, लाइक आफ्टर गेटिंग ऑर्डर्स, तो फिर क्या कहते हैं अगर बाद में उस की अकाउंट की हेल्थ इफेक्ट नहीं करेगी? मतलब हम एक दफा लगा तो चुके हैं ना सरप्राइज लिस्टिंग, या हम उनको रिमूव बाद कर में देंगे तो सप्रेस अकाउंट की लिस्टिंग है वो हेल्थ ठीक हो दोबारा जाएगी? एक्टिव हो जाएगी, दोबारा सप्रेस खत्म हो जाएगा, कुछ अरसे बाद खत्म हो जाएगा। अभी सप्रेस्ड है, क्या पता घंटे बाद उस पे प्योर सेलर ऐसा आ जाए जो ऐसी प्राइस है जो कि सप्रेस दोबारा ऊपर चली जाए, ठीक है। वो इसमें कोई हर्ज नहीं, ये नहीं कि सारी जिंदगी ये सप्रेस नहीं रह सकती। ओके ठीक। ओके जी। फहद शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोले। सर सवाल ये था मेरा कि पहला जो हमारा लेक्चर था ना, उसमें आपने वो जो हमारी एक शेड्यूल था उसमें लिखा हुआ था बेसिक अकाउंट सेटिंग बतानी थी, वो आपने शायद नहीं बताई थी। तो मैंने तो दूसरे डिलीवरी लेक्चर में बता दी थी आपको कि आपने बेसिक क्या करनी है, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको चलने दें जैसा मैं चला रहा हूँ, अभी आप वेट करें थोड़ा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा हंटिंग के दौरान मैं ये देखना दूसरा चाह रहा था कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई कौन सी स्टेट्स में वो डिलीवर नहीं कर रही। हम कोई एक 10% पोस्टल कोड डालते हैं, जी कोई भी डाल के चेक कर लें, कोई लेकिन एक वो इन पोस्ट कोड डाल वेबसाइट दिया। फर्स्ट सप्लायर ना रखें, यूके में ये सप्लायर फर्स्ट सप्लायर ना रखें, आर्गोज और बीएनक्यू को फर्स्ट सप्लायर ना रखें, क्योंकि ये क्या पता डिलीवर ना करें, ठीक है। आर्गोस और सर दूसरा कौन सा टेस्ट को? ये बात भेज देता हूँ, ये भेज दिया हेलो मैंने। जी सर, आवाज आ रही है? जी भेज दिया मैंने, लिख के भेज दिया। बाय। ठीक है सर। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हमने प्रोडक्ट की रैंकिंग देखनी होती है, वो रिव्यूज भी देखने होते हैं उसमें, तो अगर उसके मिनिमम लास्ट डेज में कितने रिव्यूज होने चाहिए? दो दो मतलब एक रिव्यू कितने ऑर्डर पे आता है?
ओवरऑल अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो आपसे प्रोडक्ट्स नहीं निकलेंगी, आप सिर्फ ये देखें कि मिनिमम 200 रिव्यूज हों उसके ऊपर, बस सेलर उस पे रिव्यूज हैं, प्रोडक्ट रिव्यू 200 हों, इससे कम ना हो। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया हार्ड होगा। जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। सर, ठीक। जी सानिया सदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मैंने ये पूछना था कि अगर हमने लोकल सप्लायर फाइंड कर लिया तो हम कैसे पता चलेगा उसके स्टॉक मतलब उसके बाद कितने प्रोडक्ट्स पड़ी हैं स्टैंड स्टॉक में? जी भी अभी ये इसमें वेट कर लें, अभी आपको कैसे पता चलेगा, अभी पता ही नहीं चलेगा हमें, क्योंकि हमारे पास उसका सिस्टम ही नहीं है। तो ये प्रैक्टिस ही पता चलेगा हमें कि कितने इसका ये सप्लायर कितने स्टॉक लगा रहा है, कितना इसके पास क्या है इसका है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ब खुद पता चलता शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो ठीक मैं है। आपको बताऊंगा कि ये सप्लायर ड्रॉप, अच्छा सप्लायर कौन सा है, बुरा सप्लायर कौन सा है, ये सप्लायर तो कितनी लिस्टिंग लगानी है, ये सप्लायर तो कितनी लगानी है। तो अभी आप Right. कंफ्यूज ना हो। ठीक, अभी आपने कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करके अपने अकाउंट पे नहीं लगानी। अहमद रजा, कोई भी बंदा लिस्टिंग नहीं लगाएगा। जी सर अच्छा, मेरे 3-4 क्वेश्चन है। पहले यूके के हिसाब से पूछ लेता हूँ कि अगर आप, मैं मतलब ऑलरेडी 1 साल से काम कर रहा हूँ यूके में, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि सप्लायर्स बेस्ट रहते हैं या अमेजोन टू अमेजोन यूके में बेस्ट रहती है? एक तो मुझे थोड़ा सा इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन देते हैं। और सेकंड ये कि अगर हम सप्लायर्स यूज़ करते हैं, मोस्टली मैंने जितने भी दफ़ा सप्लायर यूज़ किया उनकी इनवाइसेस जाती हैं, तो कस्टमर बड़ा तंग करने लग जाता है इनवाइसेस के मामले में कि मुझे तो ये इनवाइस आई है और आपने मुझे ज़्यादा चार्ज कर दिया, तो अल्टरनेटिव हमें रिफंड करना पड़ता है। और अगर कोस्टको वगैरह यूज़ करते हैं तो कोस्टको की 6 पाउंड शिपिंग है, तो वो तो मतलब अगर 6 पाउंड शिपिंग निकाल लें तो वो उसमें मार्जिन बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि वैसे ही हमें 18.30 18 से ऊपर ही जाना पड़ जाता है हमें। अमेजोन की फीस है। देखें तो 18.50 से ऊपर चली जाती है ऑलमोस्ट। वैट जब ठीक रजिस्टर हो जाए, मेरी 85,000 से ऊपर सेल हो चुकी है, तो मेरी ऑलमोस्ट 80.5 50 पर 50 तक चली जाती है मेरी वो अमेजोन फीस। है। ओके, ठीक है, आगे बोलें आगे बोलें। ठीक है, बस यही सेकंड क्वेश्चन है। मतलब, नहीं वो यूएसए के हिसाब से, पहले अभी यूके का क्लियर करते हैं फिर। यूके के अंदर अमेजोन टू अमेजोन भी लोग कर रहे हैं और थर्ड पार्टी सप्लायर्स भी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सप्लायर्स में वहां पर ये ट्रेंड है, फोकस किया जाता है कि वहां पर तमाम सप्लायर्स, वहां पर वैट के इनवाइसिंग का कल्चर है। ठीक है, हर बंदा इनवाइस मांगता है, तो वहां पर हर सप्लायर कोशिश करता है कि मैं इनवाइस भेज दूं सारे। तो वो तकरीबन वहां पर तमाम सप्लायर्स इनवाइस भेजते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि उनके जो ऑर्डर जब आप देने लगे तो वहां पर इंफॉर्मेशन बॉक्स होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है कि मैं क्या उसमें लिख दें कि प्लीज डोंट ऐड इनवॉइस इन द बॉक्स। ओके, ये लाइन लिख देंगे तो वो देखते हुए समझ जाएंगे कि इसमें हमें इनवॉइस ऐड नहीं कर। या अगर सर वहां पर मोस्टली वो उसमें, गिफ्ट ऑप्शन का, गिफ्ट रिसीट का ऑप्शन अवेलेबल है तो वो कर लें, नहीं तो आप ये लिख देना। जब आप ये दोनों चीजें करेंगे तो इनवाइसेस नहीं जाएंगी। इनवाइसेस जाएंगी भी तो 100 में से 2 लोग कंप्लेंट करते हैं, 98% नहीं कंप्लेंट करते, उनको पता नहीं चलता। ठीक है, कंप्लेंट करें भी, कह भी दें, अमेजोन उसको ट्रिगर नहीं करता। आप उसका जो डिफरेंशियल है उनको रिफंड वगैरह करके उनको सॉर्ट आउट करके उनको हैप्पी कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी सप्लायर्स का ही, तो थर्ड पार्टी करना है वो कर लें, अमेजोन टू अमेजोन करना है वो कर लें, दोनों तरीके चलते हैं। अमेजोन पे अमेजोन भी जी होता है, यूएसए में, यूके में भी होता है। जी अगला क्वेश्चन करें यूएसए का। जी अच्छा सर, यूएसए में ये है कि हमने सेम एशियन के ऊपर प्रोडक्ट ढूंढनी है, ये उसके ऊपर डिफरेंट एशियन के ऊपर भी ढूंढ सकते हैं? किस लिए एसन, क्या मतलब? अमेजोन टू अमेजोन अगर हमने हंटिंग करनी है तो सेम एशियन के ऊपर ही प्रोडक्ट ढूंढनी है, क्योंकि मैं अमेजोन टू आप अमेजोन तो कोई बात ही नहीं उसमें भी, अभी तो वेट करें ना उस पर, तो बताऊंगा सर आपको मैं वैसे उसमें भी। पूछ रहा हूँ। जी वो सेम एसन होता है। मोस्टली सर मैं आपको मतलब, एक मेरे पास वो सीनियर है, वो मुल्तान से वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट उनके 35,000 से ऊपर डेली की सेल है। और वो मतलब मैंने उसकी सारी प्रोडक्ट्स चेक की हैं, मोस्टली 90% वो सेम एशियन के ऊपर नहीं बैठा हुआ। जी उसके अंदर 3 से 4 तरीके हैं। ठीक है, तो आप मुझे चेक कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। एक होता है अमेजोन वेयर हाउस डील्स, एक वेयर हाउस डील्स होता है, एक होता है इंट्रा एसन्स, और एक होता है वेरिएशंस। ठीक है, और चौथा जो है वो ड्राफ्ट की है आजकल लोगों ने, वो है ये वाली शिपिंग वाली। ठीक है, वो प्राइस कम होकर शिपिंग ले लेंगे, तो अभी आप वो मौका आने दें, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं उसको। अभी आप लोग इतने कंफ्यूज हो जाएंगे। काशिफ अली, जी अस्सलाम वालेकुम सर। पूछ तो सर तुम्हें मैं भेजना है। ये पूछना था कि अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाते हुए हम वीपीएन यूज करेंगे या वीपीएस, या दोनों में से कोई भी कर सकते हैं?
जी काशिफ, अगर तो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान का है तो वीपीएन की जरूरत नहीं है। रेजिडेंशियल एड्रेस आप यूज कर रहे हैं यूके का तो वीपीएन चाहिए। अच्छा सर, मैंने जब जो यूके के अंदर लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाई है ना, वहाँ पे मैंने वर्चुअल एड्रेस को ही एज रेजिडेंशियल कर दिया था। वो कंपनी तो ओके हो गई, उसकी कंफर्मेशन मेल आ गई है, लेकिन अब ये अमेज़न सेलर सेंटर बनाते हुए कोई इश्यू तो नहीं होगा? क्यों किया है वही ओके, क्या मसला है उसको, पाकिस्तान एड्रेस क्यों नहीं यूज किया? वो बस तो जहन में नहीं रहा, मैं आपकी वीडियो देखी थी तो उसी तरह से कर दिया आगे, लेकिन पोस्ट क्यों आपका तो लिया? मेरे ख्याल फिजिकल एड्रेस मैंने बताया था पहले, मैं बताया नहीं आपको, बड़ा क्लियरली बताया था कि पाकिस्तान एड्रेस यूज करें आप, ठीक है। उसमें इसलिए की हुई थी कि उसके पास एक रेजिडेंशियल एड्रेस अगर मौजूद हो तो, अगर वर्चुअल एड्रेस पे कैसे प्रूफ करोगे मैं यहीं पे रहता हूँ? उसमें तो different- वो तो क्वेश्चन तो एक ही है उसमें, लेकिन वो जब अप्लाई करेंगे तो वो कहेगा रेजिडेंशियल प्रूफ दे दो, रेजिडेंशियल प्रूफ आपके पास होगा ही नहीं। तो अभी सर, वो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? काशिफ अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना। आपने ऑथेंटिकेशन कोड लेना है कंपनी का, ऑथेंटिकेशन कोड ले ठीक लें है। कंपनी का, ठीक जाएं कंपनी हाउस की ठीक है। वेबसाइट पे जाके कंपनी का नंबर लिखें, ऑथेंटिकेशन कोड लिखें, कंपनी का डाटा खुल जाएगा, ठीक है। वहां पर आएगा कंट्री ऑफ ठीक है। रेजिडेंस, कंट्री ऑफ जी रेजिडेंस के जी। ऊपर लिखा रेजिडेंशियल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस को नहीं ठीक है। छेड़ना, कंट्री ऑफ रेजिडेंस में ठीक है। पाकिस्तान, कंट्री ऑफ रेजिडेंस में पाकिस्तान करोगे तो वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा। अगर एड्रेस चेंज जी करोगे रेजिडेंशियल एड्रेस तो देर लगेगी। तो आपने सिंपल ठीक है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस चेंज करना है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस बेशक यूके का रहे, कंट्री ऑफ रेजिडेंस का जो ठीक है। वर्ड है उसको पाकिस्तान कर दें। अमेज़न के ठीक है। सिस्टम में मिल जाएगा कि ये इसका एड्रेस क्या है, रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, तो आप अपनी ठीक है। मर्जी का रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ कर लें वहां पे। ठीक है ओके, सर, बहुत शुक्रिया। साल हो जाएगा जी जी, आपका बहुत इस्लाम। लेकिन वो Thank you. डायरेक्टर का एड्रेस मांग रहा था कि रेजिडेंस भी सिर्फ पाकिस्तान देना, जो दूसरा रेजिडेंस डायरेक्टर का एड्रेस पाकिस्तान, मांग डायरेक्टर रहा एड्रेस वहीं का, डायरेक्टर एड्रेस आशिर आशिर नदीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी अच्छा सर, ये ऐसा इसका पॉइंट जो है ना क्लियर नहीं था हो रहा, सप्रेस लिस्टिंग क्या होती है और अनक्वालिफाइड? एक ही वर्ड, एक ही लफ्ज, एक ही दो नाम है जी, जिसके अंदर बाय तो बॉक्स सर नाम इसके मिला बारे में जरा बता दें, कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है इसका। क्या नहीं हुआ, मुझे पूछें, क्वेश्चन करें सप्रेस क्या लिस्टिंग, सप्रेस लिस्टिंग कौन सी होती है? आपके सामने स्क्रीन आ रही है, जी बिल्कुल ये सप्रेस्ड ही है, सर। ये किस तरह से पता चलेगा? ये लिखा नहीं हुआ सी ऑल बाइंग ऑप्शंस, राइट साइड अब ऊपर। नहीं सर, नजर नहीं आ रहा। जी सर, ये नजर आ रहा है, सीइंग ऑल बाइंग ऑप्शंस। जी सर, ये डिलीवर्ड टू न्यूयॉर्क। जी सर। यार ये जी ओके हो गया, ओके हो गया सर। ठीक है, थैंक यू सर। उमर फारूक, उमर फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा अकाउंट के बारे में क्वेश्चन है सर। यूके का अकाउंट बनाया सर, तो उसमें सर 3 दफ़ा इंटरव्यू हुआ, तो वो पहली दफ़ा हुआ तो उन्होंने जी ये लगा दी है कि आपका ना बैंक का एड्रेस नहीं शो हो रहा, आपका बैंक का एड्रेस शो करवाएं स्टेटमेंट पे। मिज़ान बैंक की स्टेटमेंट थी, तो वो सर बैंक से जाके ऑनलाइन निकलवाई है तो वहाँ पे एड्रेस शो हो जाता है। पहले मैंने ब्राउज़र से डाउनलोड करके वो सबमिट की थी, तो वो सेकंड में सर उसने ये लगा दिया जी आपकी जो स्टेटमेंट है वो ब्लरी है, मतलब सही तरह से, हालांकि वो बिल्कुल क्लियर थी। वो दोबारा मैंने वो थोड़ी बहुत चेंजिंग करवा के वो थोड़ी सी और क्लियर करवाई है तीसरी में। वो तीसरी में जाके उसने इंटरव्यू तो क्लियर कर दिया, लेकिन बाद में वेरिफिकेशन, वो कहता है कि मैं फॉरवर्ड करूंगा वेरिफिकेशन टीम को, तो वो किया उसने। तो उसके बाद मुझे वो दोबारा मेल आ गया कि आपकी स्टेटमेंट हमने अभी तक अप्रूव नहीं की। तो वो सर उसमें उसने 3-4 लगाई हैं, 3-4 कंडीशन बताई हैं, ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए, हालांकि वो सारी पूरी हैं उसमें स्टेटमेंट में। तो अब सर मैं क्या करूँ उसका? आप मेरी बात सुने, आप मिज़ान बैंक जाएं, उन्हें कहें कि मुझे एक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर दें अपने प्रिंटेड लेटर हेड पैड पे, प्रिंटेड लेटर हेड पे देते नहीं है, वो कहते हैं ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी। सुन तो लो, उनको जाए कहो, वो नहीं देंगे, उसको प्यार से कहोगे वो दे देगा। सही है। अच्छा तो वो सबमिट करें सर? वो दें और साथ में बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं,
बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच कर दोनों, या अगर वो नहीं देते तो फिर किसी और बैंक में जाएं, उसका अकाउंट है अगर कोई तो उसकी स्टेटमेंट दे दें। सही है, सही, ठीक है, ठीक है उसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। आप एक स्टेटमेंट बार बार देंगे तो वो आपको ना कंप्लीटली ब्लैकआउट कर देंगे, आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। तब एक गलती सही बार है। बार ना, जब आप इंटरव्यू ठीक है देने वो जा सर रहे हैं, जी एक जी मिनट, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आप अपने पासपोर्ट की एडिशनल कॉपीज स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रखेंगे। ये नहीं कि उसी जी जी तस्वीर की 4 कॉपीज, मतलब 4 तस्वीरें अलग कॉपी करके, ताकि अगर उसको पसंद ना आए कि ब्लरी है एक और तस्वीर, ये देखो यार, टाइम ना जाया करें, एक इंटरव्यू में क्लियर कराने की कोशिश करें। सर दूसरा, वो मसला ये बना कि वो तीनों में उससे अलग अलग इंटरव्यूअर थे सर। वो हालांकि वो कर तो दूसरे ने मेरा क्लियर देना था, लेकिन तीसरे ने कहा जी उसने काफी इन्वेस्टिगेशन की है, तो तकरीबन को 25 मिनट उसने लगाए हैं, मतलब हर चीज क्लियर की है। हालांकि जो दूसरा था उसने मेरी एक ही लगाई थी कि आपकी ना वो स्टेटमेंट पे एड्रेस नहीं शो हो रहा, वो करवा दे, मैं आपको अभी एक्सेस दे देता हूँ। लेकिन वो ऐसे मसला ही ये होता है बना कि वो, वो इंटरव्यू जो पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट्स हैं उस पर नहीं होता एड्रेस, तो आप उनको सबमिट करेंगे, वो कई दफा एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई दफा वो कहते हैं कि हम दे दें, और वो बंदे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आप कोशिश करेंगे कि आपको 2 बैंक स्टेटमेंट हैं, दोनों प्रिंट निकलवा के रखें और साथ उसकी PDF भी रखें। इंटरव्यू के दौरान कहीं ये सही नहीं है, दौरान इंटरव्यू नहीं अपलोड करते हैं, ओके जी पासपोर्ट कॉपी ठीक नहीं है, दौरान इंटरव्यू नहीं दूसरी अपलोड करते हैं, तो आपका टाइम बचत हो जाती है। ठीक अच्छा है, सर वो आपने क्या मेंटेनेंस लेटर बताया, क्या क्या बताया आपने जो बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, अकाउंट सही है, मेंटेनेंस लेटर, सही है, ठीक है। अच्छा वो सर कोई प्रॉब्लम, दोनों PDF में करके वो अपलोड कर दें, स्टेटमेंट और ये ये दोनों मेंटेनेंस लेटर। स्कैन करें, कंप्यूटर से जी नहीं, मोबाइल से स्कैन नहीं करना आपने, आपने जी जी स्कैनर से स्कैन करना है। जी 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 ठीक है ठीक है, सर, फिर आपका मसला हल होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी मोहम्मद तैमूर। सर अगर हम यूके में अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं और हमें वो प्रोडक्ट सैम्स क्लब से मिल जाती है, हम उसे लिस्ट में इंक्लूड कर लें? यार यूके में सैम्स क्लब नहीं है तैमूर, ओके ओके सर, थैंक यू। यूके में नहीं है, वो USA में है। ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू। ठीक है जी, हारून। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैंने पूछना था ये ऑथेंटिकेशन कोड कैसे मिलता है? ये आपको ईमेल आती है, आपको ईमेल नहीं बल्कि आपको कोरियर आता है आपके वर्चुअल एड्रेस पे, वो वर्चुअल एड्रेस वाले आपको देते हैं। उनके पास जो ये कंपनी की क्रिएशन के बाद आता है या फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ऑथेंटिकेशन कोड? ये कंपनी क्रिएशन के बाद हफ्ते 10 दिन में ऑटोमेटिकली आ जाता है, खुद ही आ जाता है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। जी तराबुल हसन जवेद, तराबुल हसन। अस्सलामुअलैकुम, आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। अच्छा सर, मेरे कुछ बेसिक एक दो ही सवाल है। एक तो जी जी प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान हमने कैटेगरीज किसको हमने करना है कि रिकमेंडेड कैटेगरीज न्यू अकाउंट के लिए क्या है, और उसमें फिर एक और क्वेरी ये है कि उसमें नंबर ऑफ सेलर्स अगर 2 या 3 बैठे हो तो हम उसको लिस्ट कर सकते हैं? जी आप कर सकते हैं। आपने तराबुल हसन जवेद, बाकी तमाम लोग जो अवेलेबल हैं, कोई भी लिस्टिंग आपने नहीं लगानी, ठीक है। आप जो हंटिंग करके लेके आएंगे उसमें से 50% या मैं कहता हूँ 80% से ज्यादा रिजेक्ट होंगे, इतने मुझे वाइब्स आ रही हैं, इसलिए आप ना लगानी नहीं लगानी। रिकमेंडेड कैटेगरीज वैसे गेटेड कैटेगरी में ग्रोसरी, टॉयज, मेडिकेशन, बेबी प्रोडक्ट्स भी गेटेड होती है, इसके अलावा जो मर्जी कर लें, होम एड किचन, स्पोर्ट्स, गार्डनिंग, सारी ओपन है। और ये ड्रॉपशिप सप्लायर्स थोड़ा सा एक दफा बता दें, एलैबोरेट कर दें काइंडली कि ये क्या सा सप्लायर? हां, ये ड्रॉपशिपिंग सप्लायर जो आपने जी आप ढूंढें फिर बताता हूँ आपको। काशिफ अली, काशिफ अली, 3 4 पर ढूंढ लें, 2 ढूंढ लें, 3 ढूंढ लें। जी जी बोलिए काशिफ, बोलें। सर मैंने ये पूछना था कि मिजान बैंक स्टेटमेंट की जगह वाइज की भी दे सकते हैं स्टेट? पर्सनल वेरिफिकेशन में नहीं चलेगी, बिजनेस वेरिफिकेशन में चलेगी। आप पर्सनल एड्रेस वेरिफिकेशन में नहीं चलेगी, बिजनेस पर्सनल में नहीं चल रही। समझ नहीं आई सर। मतलब पर्सनल एड्रेस वेरिफिकेशन में अमेज़न कह रहा है कि अपना एड्रेस वेरीफाई करो, तो वहां पर ट्रांसफर वाइज की पर्सनल स्टेटमेंट काशिफ अली की नहीं चलेगी। ओके,
काजी ठीक है उमर, समझा। काजी उमर। अस्सलामुअलैकुम। सर भाई मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग 100 से 150 डॉलर की प्राइस जो है, प्राइस रेंज है, उसमें क्या हम जा सकते हैं स्टार्ट में, या फिर हमें वेट करना पड़ेगा लाइक अकाउंट मैच्योर होने तक? जी आप वेट कर लें, जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लेस देन $100 की आइटम लगाएं शुरू में। अगर रिफंड आ जाए, रिटर्न आ जाए, तो आपको इतना ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, बाकी हम हैवी आइटम लगाना चाहें कोई मसला नहीं है, आप लगा सकते हैं। हम यूँ कर सकते हैं सर कि हम 5 से 10 प्रोडक्ट जो हैं वो लेस देन $20 लगा दें, छोटी लिस्टिंग लगा दें, और 4-5 जो हैं वो हैवी लगा दें, ताकि वो जी, हमारी आप जो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अभी अगला लेक्चर तो आने दें जरा, जी चलें। थैंक यू। अभी आने दें, फिर मैं बताता हूँ आपको कि कैसे, क्या इश्यूज हैं उसमें, कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी। अगला लेक्चर हमारा न्यू न्यू अकाउंट्स, न्यू पे ही है सारा, कि कैसे न्यू अकाउंट्स में हमने काम करना है। मोहम्मद उमर जाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कहते हैं कि हमने कोई ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं मतलब कि लिस्ट करनी होती, तो सर ये मैं अभी ये सामने देख रहा हूँ स्क्रीन पे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, तो सर ये तो ब्रांड नहीं शो करता होता। नहीं, ब्रांड नहीं शो कर रहा है, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, वो करता है। वो एक्सटेंशन है एक स्कैन अनलिमिटेड, वो लॉगिन नहीं इसलिए आ रहा है, इसको आप छोड़ दें, इग्नोर कर दें इसको। तो सर मतलब कि ब्रांड का नहीं है तो हम इसको लिस्ट कर सकते हैं अमेजोन प्रोडक्ट का नहीं है, हंटिंग में। ब्रांड का ही है, ये है ब्रांड का ही है, हर चीज ब्रांड की ठीक होती है अमेजोन। ठीक है, तो लेकिन इसको जी इसको आप इग्नोर कर दें। सही। सर कोई तो सर बस एक्सटेंशन ये है जिससे हमें कंफ्यूजन पता थी। चले कि कोई आईपी कंप्लेंट वगैरह के बारे में बता सकें? जी जी बोले, उमर बोले। सर मैं क्या कहते हैं लास्ट लेक्चर में भी एक मेरा क्वेश्चन था कि आपने कहा था कि ड्रॉप शिपर्स जो फाइंड करने हैं, तो सर मैंने टॉप 100 के उसके नेक्स्ट जो थे वो भी मैंने स्कैन किए थे, तो सर मुझे उसके अंदर ज्यादातर सर इस तरह की मतलब क्या आ रही थी प्रोडक्ट्स, जिस तरह सर ये है कि साथ में लिखा हुआ था स्टोर नेम, और सर उसका जैसे ये पता नहीं क्या टेम्पटेशन है सर, इसी तरह की सर थी, मतलब कि जो टाइटल था सर वही ब्रांड था, नेक्स्ट नीचे स्टोर भी वही था। सर मैंने तो ये ये होगा, पूछना थी ब्रांड ये ठीक है, यही इशू तो ढूंढनी नहीं है है। आप, नहीं कोई इशू नहीं, ठीक सर। यही चाहिए। ठीक अभी आप ढूंढें। ठीक। सर कोई एक्सटेंशन बता दें जो हमें बता दे आईपी कंप्लेंट ब्रांड कर सकता है या अब्दुल्ला राजपूत, अब्दुल्ला राजपूत। अस्सलाम सर। हाँ सर ये मैंने एक प्रोडक्ट निकाली है, उसमें ना 2 SIN नंबर हैं। एक पे वो जो है ना उसके सेलर रैंक वगैरह भी शो हो रहा है, सब कुछ शो हो रहा है, और एक पे दूसरा उसी प्रोडक्ट का दूसरा SIN नंबर डाला है उसमें ऐड टू प्रोडक्ट में सेलर अकाउंट में, तो सर वो गेटेड शो हो रही है। जी, उसके अंदर हर प्रोडक्ट का, हर चीज का कैटेगरी पीछे से चेंज होगी उसकी, वो डुअल लिस्टिंग क्रिएट कर दी जाती है। ड्रॉप शिपर्स जी वो लोग ये करते हैं कि वो क्या करते हैं कि एक लिस्टिंग को 2 दफा लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसकी हल्की सी कैटेगरी लिस्ट कर दी, यूपीसी कोड चेंज करके उसको नया तरीके से लिस्ट कर दिया, तो वो वेरिएशंस होती हैं। अगर आप उसमें ना जाएं, अभी आप उसको इग्नोर कर दें, उसको उस पे काम ना करें, आपको आईपी वायलेशंस आ सकती हैं। वायल इरशाद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये कि मेरा इंटरव्यू है तो अमेजोन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू पे मांगता है, और दूसरा ये कि मैंने अकाउंट क्रिएशन दूसरी डिवाइस से की है, तो मैं इंटरव्यू किसी और डिवाइस से दे सकता हूँ? जी, आप एक तो इंटरव्यू किसी डिवाइस से भी दे दें, कोई इशू नहीं है। और अगर आपने यूके से आईपी से बनाया तो आप पाकिस्तानी आईपी से इंटरव्यू दे सकते हैं, पहली बात। दूसरा ये कि वो कौन कौन से इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो वाले डॉक्यूमेंट्स मांगेगा जो आपने लास्ट पेज पे अपलोड किए हैं। आपने एक उनको दिया है, बैंक स्टेटमेंट दी है, और एक आपने उनको पासपोर्ट दिया है, वो दोनों आपके पास होने चाहिए, और आप उनको दौरान इंटरव्यू सबमिट करें। लेकिन मैं ये रिकमेंड ये करूंगा कि आप उसकी नई स्कैन कॉपीज अपने पास रखें, अगर उसको समझ ना आए तो दोबारा दूसरे वाली अपलोड कर लें। और जैसे वो दूसरे भाई को मसला आया था बैंक स्टेटमेंट का, तो एक नई बैंक स्टेटमेंट रेंज रखें, को मसला आया तो वो अपलोड कर दें। चलिए, थैंक यू सर। जी काशिफ अली। जी बोले। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि होगा बाइंग के लिए यूके में, या कोई और भी जरूरत पड़ेगी? क्या चीज, क्या चीज?
वाइज आपकी का बिजनेस अकाउंट जो है ये ये चल जाएगा, चलेगा, ये चलेगा, ये सर मैं वाइज ये का कह था कि वाइज का बिजनेस अकाउंट काफी होगा इसके लिए। प्लीज काफी है, काफी है। किस लिए काफी है जी? एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। किस लिए काफी है? वो कार्ड ओगर क्या लिए और बाइंग के लिए, और बाइंग के लिए भी। जी हाँ, बाइंग के लिए वो चल सकता है। वो कार्ड ओगर, वो कार, वो कार। अस्सलाम वालेकुम हाँ सर, अभी आप बता रहे थे यूके के लिए कि डायरेक्टर एड्रेस यूके का होना चाहिए और रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान का। तो डायरेक्टर तो हम खुद ही होते हैं, तो इस चीज़ से कोई ये चीज़ मैटर नहीं करती कि रेजिडेंशियल एड्रेस हम पाकिस्तान का डाल लें और डायरेक्टर एड्रेस वहीं का। इशू नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, इशू नहीं है इसका। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर एड्रेस कहते हैं वो सर्विस एड्रेस जिस पर डायरेक्टर के डॉक्यूमेंट्स जाने होते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स हमारे उसे, तो कोई इशू नहीं है। ओके मोहसिन सर्वर, मोहसिन सर्वर। सर मेरा क्वेश्चन था कि मैंने register.com से सर एक वर्चुअल एड्रेस लिया है, तो सर उस पर एलटीडी बनाई है, लेकिन सर जब मैंने वही एड्रेस डाला ना उस कंपनी इन्फो पे, काफ़ी सारी कंपनी उसके ऊपर शो हो रही है उसी एड्रेस के ऊपर, तो इसका इशू तो कोई नहीं है सर? कोई इशू नहीं, आप यूज कर सकते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस उस वर्चुअल एड्रेस से चेंज रखें अपना, उससे यूज कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी होगा सर, लेकिन कंपनी उस एड्रेस पे काफ़ी सारी बनी हुई है, उसका फिर अमेजोन हो सकता है उस एड्रेस पे अमेजोन अकाउंट बने हो। जी ऑब्वियसली बने होंगे, लेकिन इशू नहीं है, ऑब्वियसली बने होंगे। ठीक है जी, आप लोग क्वेश्चंस करें। हैं जी किसी क्वेश्चन आपका? हाँ जी बोलो सर। बेसिकली एक कीवर्ड में फिल्टर और भी होता है, जो अमेज़न सब बैठा तो होता है डिफरेंट कैटेगरीज पे, लेकिन सर कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं कि जिसमें उसकी सोर्सिंग नहीं अच्छी होती, यानी 90 डेज में तकरीबन वो 80 to 100% आउट ऑफ स्टॉक रह रहा होता है, तो उस लिस्टिंग में हम जा सकते हैं? सर यूपीसी कोड बेसिकली प्रोडक्ट का होता है, तो सर अगर कलर चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है यूपीसी चेंज हो जाएगा, लेकिन सर अगर प्रोडक्ट के पैक साइज बढ़ रहे हैं फिर तो मेरे ख्याल से यूपीसी चेंज नहीं होगा। नहीं होता, होता है, फिर भी होता है, फिर भी होता है। पैक साइज वो अमेज़न पे नहीं लिस्टिंग, वो लिस्टिंग, लेकिन सर यूपीसी पीछे बैक पे एक भी रह सकता है, लेकिन वो वेरिएशंस वही में रह सकता है ना, यानी ऐसे इशू नहीं, क्योंकि हम तो पैक साइज बना रहे हैं जी। सर हम नहीं बनाएंगे। हाँ जी, हम नहीं बनाएंगे। अच्छा सर, एक बात और कि सर होलसेल में तो हम किसी ब्रांड की लिस्टिंग पे जाके बैठना, हम ब्रांड अप्रूवल ले रहे होते हैं उनसे, ताकि वो हमें अमेज़न के साथ आया कभी फ्यूचर में हमारा केस ओपन करके मना कर दे, तो सर इसमें हम क्यों नहीं ले रहे होते? इसमें भी तो हम उसकी मीटू पे बैठे हैं, अगर वो हमें फ्यूचर में केस अगली क्लास ठीक है, और आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन है आप दोनों का? सर वो शिपिंग सेटिंग्स अभी बताएंगे या अगली क्लास में? शिपिंग सेटिंग्स का अभी खास मसला नहीं, अब हंटिंग पे फोकस करें। आप शिपिंग में फंसे रहेंगे, आपसे हंटिंग ही नहीं होनी। फिर आप लास्ट क्लास में पूछ रहे होंगे सर मैं प्रोडक्ट ढूंढ लूं, फिर मैंने कहना ना, नहीं मैं वैसे पूछ रहा था, मैं वैसे आप जनरली कह रहा हूँ। अभी आप काउंट बैठे पढ़ रहे हैं, आपने हंटिंग करनी है, अगली क्लास भी हंटिंग करनी है, उससे अगली भी करनी है, उससे भी 4-5 क्लासेस आपकी हंटिंग पे आपको, और आपकी प्रैक्टिस करवानी है मैंने उसके। फिर आप जाके जब हंटिंग कर लेंगे तो फिर वो शिपिंग सेटिंग 2 मिनट का काम, ठीक है? उसमें सिर्फ इंटरनेशनल शिपिंग ऑफ करनी है और बाकी और कुछ भी नहीं, और हैंडलिंग टाइम 2 दिन करना है, कुछ भी नहीं। इसके अलावा कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं। जैसे अमेज़न बाय बॉक्स मतलब कि आपको देता है, वो कितनी देर के लिए आपके पास? डिपेंड करता है, कभी 5 मिनट 15 मिनट, कोशिश होती है कि 15 मिनट मिल जाए। 15 मिनट मिलता है, हाँ, मतलब उसके बाद वो दोबारा से वापस हो जाता है अगर प्राइस बढ़ जाए तो हमारी। दूसरी चीज मैंने ये पूछनी थी कि कंपनी फॉर्मेशन जैसे कि मैं देख रहा था उस पे आइकन ऑप्शंस पे, वहां पे 5 पाउंड में हो रही है। कोई मसला नहीं, वो ऑफर दे रहे हैं, ले लें। सही है, ले लें, हो जाएगा, लेकिन वो फिर उसको सारी डिटेल्स हमें दे दें। बहुत सारे लोगों ने तो बोली। जैसे मेरे साथ ना एक इशू आया था कि आइकन ऑफिस से एड्रेस लिया ना, तो उन्होंने मुझे एक ऑफिस का नंबर भी दिया था, लेकिन जब मैं कंपनी फॉर्मेट कर रहा था ना, मैंने सिर्फ वो जिस तरह आपने बताया था पोस्ट कोड डालो, तो पोस्ट कोड डालते साथ ही ना ऑफिस नंबर, लेकिन सर मैंने ऑफिस नंबर नहीं उसमें ऐड किया।
आपको मेल्स नहीं मिलेंगे, कंपनी जो मेल करेगी वाई की कस्टमाइज नंबर देना जरूरी है। वो तो हम टिकटॉक या वाइट नहीं नहीं उसकी नंबर की बात कर रहे हैं, तो सर फिर उसका क्या है? नई कंपनी या उसको एडिट करना है, बेहतर ये करेंगे आइकन ऑफिस वालों को भी कंपनी का ऑर्डर दे देंगे सही तरीके देखिए से। सेम इशू जो अभी डिस्कस हो रहा है, सेम इशू मेरे साथ आया, मैंने आइकन ऑफिस वालों से डिस्कस किया है, तो उन्होंने कहा हम आपका ये एड्रेस चेंज करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसमें 1 महीना लगेगा। मैंने उनको बोल दिया आप चेंज करवा दें। हम होता है वो सबमिट करना। जो यूके के वो नंबर दे रही है वो हम यूज करेंगे यूके हाउस कौन सा नंबर? वो ऑफिस नंबर है, ऑफिस नंबर, फोन नंबर नहीं, यूनिट नंबर। सर फ्लैट जैसे कि फ्लैट है, फ्लैट 34 सर ऑटोमेटिकली वो ऑफिस का नंबर मांग रहा होता है? नहीं वो मैन्युअली जाके एंटर करना पड़ता है ना फिर, ये मैंने कहा कि आप कोशिश करेंगे जो लोग आइकन ऑफिस यूज करें वो नहीं ऑर्डर देते 5 पाउंड का, आप उनको दे दें, आप खुद ना करें, गलती होने के चांसेस कम है, तो उन्हें भी दे देंगे कंपनी को, वो ज्यादा बेटर। आप में से कुछ रजिस्ट्रेशन अगर हम करवाना चाहें ड्रॉपशिपर का फायदा नुकसान पैसे कम बचेंगे और क्या। फिलहाल ना करवाएं, बाद में करवा लें, बाद में मजबूरी हो जाएगी करवाना। अच्छा 85,000 हो चुका है, उनको बैड रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब उससे नीचे करते हैं तो अगर हम करवा रहे हैं तो उसमें कैसे हर 3 महीने बाद बैड सबमिट करवाएं। टैक्सेशन जी वो चार्ज ज़्यादा है। अच्छा वो डिटेल्स चेंज, अब जिस डिटेल पे मैंने पहले कंपनी करवा ली, आप आइकन ऑफिस वालों से राब्ता करो, करवा देंगे चेंज। 2-3 स्टूडेंट्स का पहले भी हुआ है, इनका भी हुआ है, इन्होंने भी ईमेल किया। अच्छा तो इन्होंने फिर आइकन ऑफिस वालों ने चेंज करवा दिया था और द यूके। सर वैसे 3 तरह के रजिस्टर्ड एंड डायरेक्टर ऑफ बिजनेस, हमें वो तीनों चाहिए जो सस्ते वाला तीनों सस्ते में। सर कंपनी हाउस ने मुझे ईमेल की थी, मैंने बाय मेल मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। कोरियर बाय कोरियर, ईमेल मेल मैं कह रहा हूँ, ईमेल नहीं मेल। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ ईमेल आई थी, बाय मेल नहीं आई, कोरियर नहीं आई। आएंगे अगर एड्रेस ठीक है तो आएंगे। मुझे 2 दिन पहले मैंने करवाया था। तो किस जगह से खरीदा एड्रेस? यूके पोस्ट बॉक्स आ जाएगा। और वाइस का भी उन्होंने कहा था कि 8 डेबिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन वो भी नहीं आया। वो इनका वो इशू होता है, काफी सारा उस पे बैकलॉग्स होते हैं, तो आ जाएगा। उनसे बात कर लें कि मेरे आया पोस्ट कोड क्यों नहीं है, आ जाना चाहिए। तो राबुल हसन क्वेश्चन करें। सर ये मैंने एक्सटेंशन के बारे में पूछना था कि जो हमें बता सके जैसे फनल कोई फीचर नहीं है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम सेम डिटेल, आवाज कोई आ रही है? आपको मैं खुद लिस्ट दूंगा, ये नहीं बेचना। हारून रशीद। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सेम डिटेल पे मल्टीपल एलटीडीज ओपन कर सकते हैं यूके कंपनी? सेम डिटेल्स पे, सेम पासपोर्ट, सेम एड्रेस? जी सेम पासपोर्ट सेम एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन अमेज़न अकाउंट नहीं बना सकते। लिमिटेड कंपनी में से 40 बना लें। अमेज़न अकाउंट नहीं बनता। ओके थैंक यू। फ्री हाँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था, मेरे पास ना अमेरिका का अकाउंट है, मेरे रिलेटिव्स हैं वहाँ पर, उनसे मैंने लिया अकाउंट। वो काफ़ी अरसे से ना अमेज़न पर ना बाइंग करते हैं चीज़ें, तो वो अकाउंट पाकिस्तान में हम रन कर सकते हैं और उसको जी यूज़ करने के लिए वीपीएन की भी ज़रूरत होगी? आप चाइल्ड अकाउंट एक्सेस लेंगे खुद को, चाइल्ड अकाउंट एक्सेस, सेकेंडरी अकाउंट एक्सेस। जी बोले। ट्रांसफर वाइज को जब हम पेपल के साथ लिंक करते हैं तो सर पेपल जब हमारी इंफॉर्मेशन जाती है तो वहाँ पे तो ये नहीं आ रहा कैरेक्टर एड्रेस उसको शो होगा? मतलब सर ट्रांसफर वाइज हमने जब बिजनेस क्रिएट किया, के लिए उनको कहना पड़ेगा। एक मिनट जी बता रहे। कंपनी का डाटा तो उनके पास सारा यूके का ही है, लेकिन जो ट्रांसफर वाइज को हमने डायरेक्टर का एड्रेस दिया वो तो पाकिस्तान का दिया ना। तो सर पेपाल को क्या शो होगा? पेपाल को आप यूके का ही देंगे, पाकिस्तान नहीं देंगे, नहीं मानेंगे। नहीं पेपाल को कंपनी का एड्रेस देंगे, वो डायरेक्टर का तो नहीं मांगेगा रेजिडेंस। कंपनी का तो वो कह रहा हूँ कि मांगेगा, लेकिन डायरेक्टर का तो नहीं रेजिडेंस एड्रेस है। डायरेक्टर का एड्रेस वही प्रूफ करना पड़ेगा, पाकिस्तान में देंगे नहीं चलेगा, वहीं का प्रूफ करना पड़ेगा कुछ उनको। अच्छा आप क्या बूट कैंप 6 आपको शीट आ गई है जी, इसमें आपकी असाइनमेंट है।
आप लोग ड्रॉप शिपर से प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करेंगे। पहला फिल्टर अमेजोन ऑटो स्टॉक, दूसरा फिल्टर बाय बॉक्स एक्सप्रेस। सिर्फ 2 ही पढ़ाए हैं मैंने 2 घंटे, और मैं कुछ नहीं पढ़ाया। सेलेक्ट स्कैन मेथड है ना ये hunting का। जी। अच्छा सर, ये एड्रेस वर्चुअल एड्रेस हमें कोई लिमिटेड टाइम के लिए चाहिए होता है कि काफी लंबा? लिमिटेड टाइम है, लेकिन इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। नहीं, वो तो मुझे होता है, साल की मेंबरशिप होती है 3 मंथ्स की जो आपने पे किया हुआ, लेकिन हमें जरूरत थी टिकट के लिए। नहीं, हमें बार बार जरूरत पड़ती रहती है यार। 1 साल के लिए ले लें शुरू। हाँ ले लें, काफी। जी और क्वेश्चन करें। फ्री क्वेश्चन है आपका? जी सर, मैंने ये पूछा था, सर चाइल्ड मेरा असेस का क्वेश्चन उनको कहना है अपने रिलेटिव्स को कि आप हमें चाइल्ड असेस करवा के दें? चाइल्ड अकाउंट एक्सेस, चाइल्ड अकाउंट एक्सेस, अकाउंट। अकाउंट एक्सेस, उसमें आप उनको अपना ईमेल आईडी दे दें जो अमेजोन पे पहले रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपको सेंड कर दें। आपको ईमेल आएगी, आप ईमेल एक्सेप्ट कर लें। आप ईमेल एक्सेप्ट करेंगे तो आपको। सर यूपी गवर्नमेंट जब कंपनी क्रिएशन के बाद फीस एक दफा चार्ज करी थी, तो एनुअली भी उसके बाद भी चार्ज कर रही होती है। एनुअली 12 पाउंड, फिर वो 12 पाउंड फिर उसको साल भर पे करने पड़ते हैं। तो सर हम कंपनी क्रिएशन करते हुए अपने पाउंड, अपने शेयर के चार्जेस 1 पाउंड पे रखते हैं, कम या ज्यादा या कोई बात नहीं, समझ ही रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जी आपको, सॉरी की बात है जी, बोलो। सर हम ट्रांसफर वाइज के अकाउंट पे जो मास्टर कार्ड अटैच करना है, वो जरूरी है कि उसी बिजनेस जिस मर्जी नाम पे हो। जिस मर्जी नाम पे हो? जी और कोई क्वेश्चन कर लें प्लीज, किसी का है तो फिर मैं क्लास एंड सर करूंगा। थोड़ी सी आप इस बारे में कि यूके में अगर डॉलर अकाउंट ओपन करना है ट्रांसफर वाइज में, अगर अभी बनाया है? बनाया है अभी? नहीं बनाया नहीं है हम नहीं सर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि डॉलर अकाउंट तो हमने सेट कर लिया, लेकिन क्योंकि बेसिकली वो हम यूके में कर रहे थे, वो कन्वर्जन रेट चार्ज हो रहा नहीं होगा होगा, यूएसए यूके का अकाउंट भी लगा देगा, यूएसए का भी देगा, यूके का भी देगा। एक ही अकाउंट पे। सर एक ऑप्शन आ रही थी ट्रांसफर वाइज मल्टी करेंसी अकाउंट, उसका क्या मतलब? यही बात है ना, मल्टी करेंसी, डॉलर ऑस्ट्रेलियन सारे दे। जी तंजीम, जी तंजीम हसन, आप क्वेश्चन करें जी। मैंने आपको कीपा का भेज दिया जी तमाम लोगों को यूजर पासवर्ड। जी तंजीम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर मुझे पूछना था कि कितनी प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है असाइनमेंट के लिए? कर लें जी मिनिमम। सर अगर मैंने ट्रांसफर वाइज 3 कर लें, 4 कर लें। ठीक है सर। काशिफ अली। जी सर, मैं ये पूछना, पाकिस्तान से वाइज अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर? आपकी ना आवाज सही नहीं आ रही, आप मैसेज करके पूछ लें। सर वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से ट्रांसफर वाइज में पेमेंट कैसे डालेंगे? पाकिस्तान से ट्रांसफर वाइज में जो पेमेंट डालनी है, तो आप अगर यूके का है बना रहे हैं तो जीपीपी पे क्लिक करेंगे। जीपीपी मतलब स्टर्लिंग पाउंड, उस पर क्लिक करेंगे, वहां आएगा ऐड, ऐड पे क्लिक करेंगे, वहां लिखा आएगा अमाउंट, अमाउंट क्लिक करेंगे, आगे लिखा आएगा कहाँ से अपलोड करना है, कार्ड से करना है या बैंक ट्रांसफर करना है, तो कार्ड क्लिक करके अपने पाकिस्तानी कार्ड से लोड कर लें। सर अगर मैं मोहम्मद तैमूर समझ कर यार, मोहम्मद तैमूर, मैं तुम्हें पहले तो सर पूछा गेटेड प्रोडक्ट से क्या मुराद है? गेटेड कैटेगरी जी प्रोडक्ट, वो कैटेगरी जो अमेज़न आपको अलाउ नहीं कर रहा बेचना, अमेज़न इसकी स्पेशल परमिशन लो। ठीक है सर, थैंक यू। बादशाह जी सर, मैं ये पूछना चाहता कि यूएस का जो बाइंग अकाउंट है वो भी सेलिंग के लिए यूज हो सकता है? यूएसए का बाइंग अकाउंट किस लिए यूज हो सकता है जी? किस लिए? वो सेलिंग करने के लिए, मतलब उसकी चाइल्ड एक्सेस लेके। नहीं, सेलिंग सर। नहीं बाइंग मतलब कैसे, मतलब बाइंग अलग है, सेलिंग अकाउंट अलग है, बाइंग अकाउंट अलग होता है। बाइंग होता है खरीदने के वही लिए, सर, सेलिंग शायद फरिया आपसे यही पूछ रही थी। जी 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 जी, जी वो बोले बोले। बाइंग अकाउंट के बारे में ही पूछ रही थी शायद, नहीं वो कि सेलर, जो वहाँ पर रिलेटिव। वो सेलर अकाउंट पूछ रही थी कि सेलर अकाउंट की मैं कैसे एक्सेस कर लूँ यहाँ पे अपने जानने वालों का। ठीक है सर। अच्छा दूसरा मैं सर ये पूछ रहा था, कितनी प्रोडक्ट्स जो है वो हमने हंट करनी है मिनिमम? 3
3 ज्यादा कर सकते हैं? यस ऑब्वियसली ठीक है सर, ठीक है सर। तो पाकिस्तानी नेशनलिटी है मेरी, अगर मेरी मेरी पाकिस्तानी है। नहीं इन फ्यूचर कनाडा भी नेशनलिटी होगी हाँ तो मैं 2 अकाउंट बनवा सकती हूँ, यानी कि Amazon कनाडा के लिए ऑब्वियसली सर Amazon बस फोन नंबर ना चेंज कर यही डाल लेना बस, बाकी क्या है। Amazon में ट्रांसफर बेस पे हम अपना जो कॉलिंग नंबर देंगे वो हम पाकिस्तान में देंगे। जी अच्छा सर एक मिनट यार, तो क्वेश्चन तो नहीं है जी ऑनलाइन? जी प्रिया या किसी के क्वेश्चन? जी जी बोले बोले। वो नहीं समझ आ रहा कि किस तरह क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको समझने की जरूरत है। क्या करेंगे जी, क्या करेंगे? सप्लायर के बारे में एक दफा रिपीट कर देंगे, क्या एट्रीब्यूट्स हों उसके कि हमने उसको कंसीडर करना है कि इससे सोर्स करने के बाद आप अभी सिर्फ मिलकर सोर्स कर लें आप। अभी मैं आपको सर जो मैंने बताऊंगा अकाउंट का कहा था ना, जी भैया बोले। जो मैंने आपको अकाउंट का कहा था वो बाइंग अकाउंट है उनका, और वो काफी अरसे से यूज कर रहे हैं वो। इस बाइंग अकाउंट को क्या करना है आपने? यहाँ अमेजोन का हमने लेना है सेलर अकाउंट के लिए। सेल करने के लिए कह रहे हैं ना, सेलर अकाउंट लैदा बनाएंगे जी आप। बाइंग अकाउंट को क्या करना है आपने? को यूटिलाइज करने का कार्ड को हम यूज कर सकते हैं, कार्ड उसको यूज कर सकते हैं। आपने कंफ्यूज कर दिया, फिर या बहुत ज्यादा लिख के भेजें हमके लिए। सर अगर मैंने ट्रांसफर वाइज रजिस्टर किया है पाकिस्तानी डिटेल्स पे, तो सर चाइना के अंदर में वो ट्रांसफर वाइज जी कर सकते हैं। तो बीबीएन शिपिंग की क्या रहेगी कंपनी प्रमोशन कोड कोई मसला नहीं, छोड़ दें। हाँ जी बोले। सर जो अगर हमने 2 मल्टी करेंसी अकाउंट क्रिएट कर लिए वो 10 भी कर सकते हो जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है। हाँ तो सर हमें कार्ड दोनों के ये सिर्फ जो पाउंड्स का कार्ड मिलेगा। अच्छा सर लीगल रूम पे कई दफा वो हमसे एलएलसी क्रिएट करने के लिए डिटेल्स मांग रहा होता है, डायरेक्टर्स की डिटेल्स फिर पाकिस्तानी वहाँ पे देंगे। ठीक सर डिफरेंट सेम एलएलसी को डिफरेंट अकाउंट्स पे यूज कर सकते हैं किस लिए? यानी अमेज़न सेलर अकाउंट बाइंग तो नहीं ना? नहीं बाइंग नहीं, सेलर अकाउंट नहीं कर सकते, सेलर पे नहीं कर सकते। अच्छा सर मैं ना एक पोस्ट पढ़ा था कि अकाउंट को मैच्योर करने के कुछ तरीके बता रहे थे कि वो अकाउंट मैच्योर क्यों करना? मैच्योर इसलिए कि नए अकाउंट पे सस्पेंशन आने के चांसेस होते हैं। अच्छा मैच्योर अकाउंट पे इतने नहीं होते, तो सर न्यू अकाउंट पे मोस्टली कितनी 6-7 उसी ना आपने कहा? अभी आप न्यू अकाउंट की बात नहीं कर, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगली क्लास में वही डिस्कस करूंगा मैं। ठीक जी और भी क्वेश्चन? ऐसा कोई वे है बिजनेस कि मैं ऐसी कोई हरकत करूं और ट्रांसफर वाइज अकाउंट मेरा सस्पेंड हो जाए, मेरी पेमेंट सीज हो जाए, कोई ऐसी हरकत? अभी तक तो वैसे कुछ लोगों के हुए हैं लेकिन वो अपनी हरकत बताते नहीं है मैंने क्या की है। क्योंकि सर मैं बता रहा हूँ क्योंकि सर जब एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो गया तब पेमेंट की लिमिट नहीं है। मेरे पर्सनल तो बहुत सारे हैं अपने जाती, मेरे नहीं सस्पेंड होते। क्योंकि सर बिजनेस अकाउंट जब क्रिएट हो गया तब पेमेंट की लिमिट कोई नहीं है, कर सकते ना। क्योंकि ना मैं कुछ देख रहा था कि हम मुझे पता चल जाए कि ये हरकत नहीं करनी ताकि अकाउंट सीज या फिलहाल तो कोई नहीं, क्योंकि आपने अमेज़न से पेमेंट्स लेनी है भेजना है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि ना मैंने कभी उल्टी हरकत की है तो मुझे आइडिया नहीं है। ये हाँ जी गलती नहीं करेंगे। ये हमने जो एड्रेस जब उनकी जब सब्सक्रिप्शन करनी है तो बेटर ऑप्शन कौन सी है, सिल्वर या गोल्ड? गोल्ड दरमियान वाली, ब्रॉन्ज। सिल्वर है सर, 39 पाउंड वाली, सॉरी 39 पाउंड वाली दूसरे नंबर पे जो लिखी है। हाँ यही वाली सिल्वर देखनी है जी। ठीक है जी, ऑनलाइन जी किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज रिपीट कर लें। 3 पाउंड पर वीक कर लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, कुर्बान सर। सर क्वेश्चन ये है कि एक ईमेल के ऊपर ही सेलर और बायर के लिए जो इनविटेशन है वो रिसीव किया जा सकता है, और इसके अलावा कितने मैक्सिमम लोगों से मैं एक ही ईमेल पे वो ले सकता हूँ इनविटेशंस, यानी कितने अकाउंट्स की? मुख्तलिफ अकाउंट्स होंगे लेकिन उनकी इनविटेशन एक ही ईमेल पे आती है। सर दूसरा
ईमेल नहीं यूज की जाती, कोशिश की जाती है कि लहदा बना ली जाए। वीडियो स्टक हो गई है। सेलर अकाउंट के ऊपर आप जितने मर्जी उसकी सेलर्स की चाइल्ड अकाउंट एक्सेस ले लें, एक चाइल्ड अकाउंट पे बेशक 50 की ले लें एक्सेस। जी बेहतर है सर। वो वीडियो स्टक हो गई थी, पहला आपकी बात वो क्लियर नहीं हो पाई कि एक ही ईमेल के ऊपर सेलर और बायर का दोनों का इनविटेशन एक ही पे आ जाए। क्योंकि बाइंग अकाउंट पे ऊपर अक्सर जब आप ज्यादा बाइंग करते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए रिकमेंडेड ऑप्शन ही होता है कि आप दोनों की ईमेल अलग रखें, रिकमेंडेड ऑप्शन है। जी बेहतर है सर। और इसके अलावा सर एक रिक्वेस्ट थी कि वो बड़ी क्यूरियोसिटी यानी सस्पेंस पैदा हो गया है कि आप कहते हैं कि मेरे अकाउंट सस्पेंड नहीं होते, लेकिन साथ आप गुर्द नहीं बताते कि कैसे नहीं सस्पेंड होते। कोई थोड़ा सा ज्ञान हमें भी दे दे, या फिर एटलीस्ट इतना बता दिया करे कि 2-3 हफ्ते और ठहर जाए, या फलां कोई टाइम कम से कम लारा ही लगा दिया करे तो हम तसल्ली पे तो हो जाए सर। शुक्रिया। लारा नहीं लगाऊंगा आपको मैं, आप जब लास्ट क्लास होगी तो आपको उस वक्त तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। लास्ट से पहले मेरे को बताना ही नहीं। उसकी वजह ये है कि सबको साथ लेके चलना है, नए लोग भी हैं पुराने भी हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं, ठीक है। तो मुझे सबको साथ लेके चलना मेरी मजबूरी है। सबको अगर मैं टेक्निकल बातें बता दूंगा तो जो नए लोग हैं वो डीमोरलाइज हो जाएंगे, वो कहेंगे यार ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। पुराने लोगों के लिए वो आसान लग रहा होगा। सर इसके लिए और आपको ये चीजें सारी रिक्वेस्ट है जी जी, इसके लिए सजेशन समझ लें या अदना सी दरख्वास्त समझ लें सर। जी अगले लेक्चर न्यू अकाउंट पे ही है, न्यू अकाउंट को कैसे लेके चलना है सेफली, अगला उसी पे ही है, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं कुर्बान साहब, और भी क्वेश्चन आपका? सर मैं अदना सी रिक्वेस्ट कर रहा था, सजेशन के तौर पे बेशक ले लें कि कुछ तो स्टूडेंट्स जो यंगस्टर आपके पास आए हुए हैं वो यानी बिजली के बिल से, बच्चों की फीस से, पैम्पर से, इन चीज़ों से आज़ाद हैं। तो हमारे तो बच्चे स्कूल जाने वाले हो गए हैं जो थोड़ा बहुत नॉलेज लेके ये एडवांस लेवल पे आ रहे हैं। इनमें कुछ क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते आपके, हमें एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाया करें जो एडवांस लेवल के हों, या हम वो एडवांस कोई जो स्टूडेंट्स आपसे पूछते हैं। 2-3 क्लासेस आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। आपका ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन सस्पेंशन के रिलेटेड ही फंसा होगा, तो वो आपको सब क्लियर हो जाएगा। जी बेहतर है सर, शुक्रिया। थोड़ा सा वेट कर लें बस जी। सर मैंने यूके में अकाउंट क्रिएट किया है, मैं यूके में अकाउंट क्रिएट करके कनाडा और यूएसए में साथ सेल कर सकता हूँ उसी अकाउंट से? अच्छा, उससे कर सकता हूँ। तो मुझे कनाडा और यूएसए के लिए एलएलसी भी लगानी पड़ेगी कि वो लिमिटेड ही लगेगी उसके साथ? यूके लिमिटेड कंपनी। तो सर फिर मुझे कनाडा और जो यूएसए में सेल कर रहा हूँ मुझे फिर उसका वैट भी देना पड़ेगा? लेट्स से 85,000 अब सेल्स वहीं पे, सेल्स अमेज़न खुद ही चार्ज है, खुद ही जमा कराएगा, वो वैट में इंक्लूड नहीं होगा। वैट में वो इंक्लूड होगा जो यूके के विद इन आप यूके सेल्स कर रहे हैं। यानी अगर मैं यूएसए और कनाडा कर रहा हूँ तो फिर मैंने उनको कोई वैट नहीं चार्ज देना? बस हो गया क्लियर क्वेश्चन? ऑनलाइन जी है जी, मैं क्लास सेंड कर रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी, बहुत सिंपल है। ये मैं पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया मार्केट में हम कैसे हंटिंग कर सकते हैं, उसमें की पता नहीं चलता सर। उसके अंदर आप हंटिंग कैसे कर सकते हैं? उसके अंदर आप हंटिंग इस तरीके से करेंगे कि आप जो है वो मैन्युअली बेस्ट सेलर्स के ऊपर जाएंगे और ड्रॉप शिपर को 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये मेरी स्क्रीन देखें, यहाँ पर एक मिनट मैं खोलता हूँ। आप किसी भी ड्रॉप शिपर खोल के उसको 1 बाय 1 आपको हंट करना पड़ेगा। जैसे कि ये है, आपने कोई भी प्रोडक्ट खोली, उसको ये सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे आए, कोई भी सेलर ओपन किया, इसको ये ओपन अ न्यू टैब ये किया, उसके बाद उसकी प्रोडक्ट्स खोली। प्रोडक्ट ओपन करने के बाद उसकी पहली प्रोडक्ट मैंने न्यू टैब में खोली, ये देखें न्यू टैब में प्रोडक्ट खुली। अब यहाँ पर वो जो बाय बॉक्स है इन्हीं के पास आ रहा है, तो मैं यहाँ से REF से आगे इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, REF से आगे इसका लिंक पूरा खत्म कर दूंगा। बैक स्पेस दबाऊंगा, इंटर का बटन दबाऊंगा, ये रिफ्रेश हो रहा है। अब इसकी रियल प्राइस है $22। आप इसको कंसीडर करके सर्च करेंगे। क्लियर? क्लियर है जी? मैनुअल इस तरीके से हंटिंग कर सकते हैं आप, तो सॉफ्टवेयर वहां नहीं चल रहे।
सर एक सॉफ्टवेयर के तरीके से मुझे करना है। किस सॉफ्टवेयर से? सर AMG एनालाइजर से हमें और टोकन अटैच करना पड़ेगा, तो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के साथ हम इसका टोकन अटैच करेंगे और टोकन अटैच करने के बाद हम ड्रॉपशिप पर डाउनलोड करके उसकी जो सारी प्रोडक्शन जी ठीक है जी। और भी क्वेश्चन? सर अब हमें को टैक्सेस वगैरह का थोड़ा सा बाद में बताएंगे। सर ट्रांसफर वाइज से मेरा डॉलर मेरे पास पाउंड का कार्ड आ गया, उन्होंने मुझे पाउंड वाला कार्ड सेंड कर दिया यूके के लिए, लेकिन मेरा उसमें डॉलर अकाउंट है, तो अगर मैं डॉलर अकाउंट भी निकाल सकता हूँ पेमेंट उसी कार्ड से, तो लेकिन फिर मुझे कन्वर्जन रेट चार्ज कर रहे होंगे क्योंकि मैं डॉलर से पाउंड में पैसे निकलवा रहा हूँ, फिर तो कन्वर्जन रेट चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है जी। और भी क्वेश्चन? जी रहमा बोले। ये हमने वाइफ बनाया यूके के लिए, तो उसमें करेंसी हमें यूएस में मिल रही है, तो उस यूएस से सर हम अपना यूके वाले वाइफ से यूएस में बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर देंगे। सेलिंग नहीं होगी, बाइंग नहीं, पेमेंट सारी हो जाएगी वहां पर, पेमेंट सी हो जाएगी। ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।